अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1631 से 1635। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1631 की अनेंग याओ डाई इंपीरियल हेवन टॉवर में माहौल पहले से ही असामान्य था। हर कोई अभी भी हैरान था कि विच याओ डाई यू चे और उसके प्रस्ताव के प्रति कितना सौहार्दपूर्ण व्यवहार कर रही थी। लेकिन अगर याओ डाई के रवैये ने सदमा पहुंचाया था तो यू चे के जवाब ने हवा को बर्फ में बदल दिया। याओ डाई का चेहरा अचानक काला पड़ गया। जो सौम्य और मैत्रीपूर्ण अभिव्यक्ति थी वह तुरंत ठंडी हो गई। ची बुयाओ, उत्तरी दिव्य क्षेत्र में कोई भी ऐसा नहीं था जो शैतान रानी के नाम से परिचित न हो। हालांकि किसी ने भी उसे ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की थी। चुड़ैलों ने विशेष रूप से शैतान रानी को अपने जीवन के उच्चतम, सबसे अछूत अस्तित्व के रूप में देखा और यू चे ने याओ डाई के विपरीत पैमाने को छू लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तियान मुहे ने अभी अभी अपने घावों को ठीक किया था, लेकिन वह गुस्से से पलटा और यू चे पर दहाड़ने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शैतान रानी को सीधे संबोधित करने की? मैं करूंगा। एक भयानक शक्ति अचानक ऊपर से नीचे गिरी और उसे बलपूर्वक काट डाला। तियान मुई ने मुड़कर तियान मुई की ओर देखा और तियान मुई ने गंभीर भाव के साथ अपना सिर हिलाया। तियान मुहे ने तुरंत अपनी आवाज वापस ले ली, लेकिन जब उसने यू चे की ओर देखा तो उसकी आंखें भावना से कांप रही थी। हालांकि याओ डाई ने ही उसे चोट पहुंचाई थी, उसका सारा गुस्सा यू चे पर था। आखिरकार वह वही था जिसने तियान गुहू को उसके गृह क्षेत्र में चोट पहुंचाई थी, और उसने तियान गुहू की प्रतिष्ठा और आत्मा को जो नुकसान पहुंचाया था वह शरीर से कहीं अधिक बुरा था। कोई भी व्यक्ति जो खुद को इंपीरियल स्वर्ग क्षेत्र का नागरिक नहीं कहता था, यून को चाहता था चे को इस जगह को जीवित छोड़ देना चाहिए। जब यू चे को स्पष्ट रूप से चुड़ैल का संरक्षण प्राप्त था तो किसी ने भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। पर अब उसके उत्तर को अहंकारी बताना अतिशयोक्ति होगी। वह वस्तुतः अपनी ही कब्र खोद रहा था। डायन उसे आमंत्रित करने के योग्य नहीं थी। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे सर्वोच्च प्राणी देव सम्राटों में भी ऐसा कहने का साहस नहीं था। जहाँ तक शैतान रानी को उसके नाम से संबोधित करने के उसके अपराध की बात है। यदि वह आत्महत्या नहीं थी तो क्या था? सबसे पहले लोगों ने यू चे को रहस्यमय समझा क्योंकि उसने तियान गुहू को जबरदस्त अंदाज में हराया था। लेकिन वह धारणा पलक झपकते ही बेशर्मी और आत्महत्या की इच्छा की चरम सीमा में बदल गई। अरे दिलचस्प, फेन जियरन ने मुस्कुराते हुए एक बार अपनी ठुड्डी पर चुटकी ली। वह इन दो रहस्यमय लोगों की पृष्ठभूमि की जांच का आदेश देने जा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। यून चे की मृत्यु उसी क्षण हो गई थी जब उसने शैतान रानी को उसके नाम से संबोधित किया था। हालांकि याओ डाई की अभिव्यक्ति में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन हर कोई अपनी आत्मा में एक चुभने वाली ठंडक महसूस कर सकता था। यहाँ तक कि उसकी आवाज में पहले वाली सौम्यता भी खत्म हो गई थी। यदि मेरे स्वामी ने मुझे आदेश नहीं दिया होता तो 10,000 मौतें तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अच्छे से, याओ डाई ने धीरे से अपनी हथेली उठाए और अपनी उंगलियों के बीच नाचती हुई रोशनी बुलाई। मैं तुम्हें किसी भी तरह ले जाने के बजाय तुम्हारे लंगड़े शरीरों को खींचकर घर वापस ले जाना पसंद करूंगा। यू चे के होठों का कोना ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि यह बिल्कुल भी मुस्कुराहट जैसा नहीं लग रहा था। तुम्हारे लिए अपना मन बदलने में अभी भी देर नहीं हुई है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको इसका पछतावा होगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ऐसा कहने का अधिकार नहीं है, याओ डाई ने उदासीनता से उत्तर दिया। ये सिर्फ याओ डाई नहीं था, हर किसी ने सोचा कि यू चे की धमकी भी एक मजाक थी। याओ डाई उन 9 चुड़ैलों में से एक थी जिन्होंने शैतान रानी की सेवा की थी। वह 9वें स्तर की दिव्य गुरु और एक भयानक प्राणी थी जो सभी उच्च लोक के राजाओं से ऊपर थी। उसकी बहनें भी उसके जैसी ही शक्तिशाली थी और उसकी मालिक उत्तरी क्षेत्र की शैतान रानी थी, एक राक्षस जिसका नाम ही लोगों के दिलों में डर पैदा कर सकता था।
युन चे की धमकी इतनी मूर्खतापूर्ण थी कि वह क्षितिज तक फैल गई। युन चे ने कहने से पहले किया ने यंग र की ओर तिरछी नजर से देखा। मत कहो कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी, लेकिन मेरे बगल की महिला एक महान शक्ति और सुंदरता की महिला से अधिक नफरत करने वाली किसी भी चीज से अधिक नहीं है। क्या आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं ना? आप हमसे लड़ना चाहते हैं? क्या आप पहले ही बकवास बंद कर सकते हैं? किया ना? ये यंग र ने अपने बालों को अपनी उंगली पर लपेटते हुए कहा। हम याओ डाई एक चुड़ैल थी, इसलिए उसे गुस्सा कम ही आता था, लेकिन उसके शब्द, उसका उदासीन लहजा उसके अंदर बार बार रोष भर देते थे। उसने बेरुखी से जवाब दिया, मैंने पहले कभी अपने स्वामी की इच्छा पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार उसने गलती की है। आखिरकार अफवाह महज अफवाह ही होती है। भनभनाना अंतरिक्ष का विस्तार हुआ और एक पल में इंपीरियल हेवन टावर के 50 किलोमीटर के भीतर की सारी हवा को बाहर निकाल दिया गया। पूरा स्थान एक दिव्य गुरु के दिव्य दबाव से भर गया था। जिस क्षण वे मिले थे, याओ डाई को पहले से ही पता था कि एक निश्चित विशेष आभा के कारण युन चे और कियानिए यंग र कौन थे। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उससे उसका संदेह भी साबित हो गया कि युन चे अपनी पहचान छिपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था। एक चुड़ैल के रूप में वह निश्चित रूप से जानती थी कि युन चे ही वह व्यक्ति था जिसने बर्निंग मून गॉड क्षेत्र में हजारों वर्षों से शैतान रानी से छिपाए हुए अदम्य दिव्य मज्जा को चुरा लिया था। एकमात्र कारण ये था कि उसने उसके अपराधों को उजागर नहीं किया और मौके पर ही उससे पूछताछ नहीं की। एक चुड़ैल के रूप में उसके प्रति सद्भावना व्यक्त करने के लिए वह इतनी दूर चली गई, क्योंकि यह उसके मालिक का आदेश था। वह जानती थी कि उसका मालिक युन चे से कभी नहीं मिला था। उसने चुड़ैल चांदी से ये भी सीखा कि युन चे कथित तौर पर एक दिव्य राजा था, इसीलिए वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका मालिक उसे इतना ऊंचा क्यों मानता था। आज उसे यकीन हो गया कि उसके मालिक ने फैसले में गलती की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि युन चे की क्षमता कितनी अद्भुत थी, इस तथ्य में कोई बदलाव नहीं आया था कि उसने उस जैतून शाखा पर पेशाब कर दिया था जो आत्मा चोरी क्षेत्र ने उसके लिए बढ़ा दी थी। इन मूर्खों, इन कुत्तों का वर्णन करने के लिए 1,00,000 मूर्खता बिंदु भी पर्याप्त नहीं थे जो पूर्वी दिव्य क्षेत्र से भाग गए थे। यदि उसके मालिक ने उसे आदेश नहीं दिया होता तो वह स्वयं उन्हें पकड़ने की हिम्मत भी नहीं करती। एक चुड़ैल के बल क्षेत्र का उपहास करने लायक कुछ भी नहीं था। इंपीरियल हेवन टावर का युद्ध क्षेत्र तुरंत तबाह हो गया था और युवा हेवनली संप्रभु बिना किसी संघर्ष के बहुत दूर तक उड़ गए थे। युन चे खुद पत्ते की तरह हिल रहा था। उसके कपड़े बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो वह हजारों पहाड़ों के पास बैठा हो। लेकिन याओ डाई को आश्चर्य हुआ, युन चे को इस सीमा पर उसकी आभा से प्रभावित होने के बावजूद कोई दर्द नहीं हुआ। वास्तव में वह इतना शांत दिख रहा था कि वह अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं सकी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। क्या नहीं, युन चे फुसफुसाए। हमारी पहली लड़ाई एक चुड़ैल के खिलाफ है। यह एक अच्छी शुरुआत है। अब आप अदम्य विश्व पैलेट के अपने आधे हिस्से को निराश नहीं करेंगे, है ना? किया ना? ये यंग र ने थोड़ा मुस्कुराया और उत्तर दिया, आपने उसे इस बात पर पछतावा करने के लिए ऐसा कहा था। अगर मैं आपकी इच्छा पूरी करने में विफल रहा तो मैं आपके चेहरे पर तमाचा मारूंगा, है ना? मैं ऐसा कुछ करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। नी युआन स्टोन की रोशनी गायब हो गई और काली रोशनी उसके चारों ओर अंधेरे के एक विशाल क्षेत्र में फैल गई। इसने याओ डाई के फोर्स फील्ड को तोड़ दिया और तुरंत इंपीरियल हेवन टावर में तूफान पैदा कर दिया। युन चे रुकने से पहले तूफान के केंद्र से 30 मीटर पीछे हट गया। फिर उसने अपने चेहरे पर ठंडे और कठोर भाव के साथ युद्ध होने का इंतजार किया। ओह तूफान भयानक था, लेकिन जिन लोगों को ये दबा रहा था उनकी चीखें तेज थी। सभी का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे हथौड़े से कुचल दिया गया हो। तियान मुई, यान सांगिंग, हुओ तियानिक्सी, वे सभी अपने आप में शक्तिशाली दिव्य गुरु थे, लेकिन उनके रोंगटे खड़े थे और उनका झटका स्पष्ट था।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे याओ डाई का रास्ता रोक रही महिला को कितनी देर तक और जोर से देखते रहे, उन्हें अपनी आध्यात्मिक धारणा पर विश्वास नहीं हुआ। NOVEPSILON लेवल 8 दिव्य मास्टर तियान मुई अनजाने में रो पड़ी। ये सुनने वाले लोगों के दिलों को चकनाचूर करने के लिए लगभग काफी था। लेवल 8 का दिव्य गुरु था एक दिवंगत दिव्य गुरु, जिसका अर्थ है कि महिला चुड़ैलों, यम शैतानों और चंद्रमा खाने वालों के समान स्तर पर थी। राजा क्षेत्रों के नीचे सबसे मजबूत क्षेत्र राजा तियान मुई स्वयं 8 स्तर के दिव्य गुरु थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना अविश्वसनीय लग रहा था, उन्हें इस पर विश्वास करना पड़ा क्योंकि यह तियान मुई के मुंह से आया था। वह कौन है? हुओ तियानेक्सी ने कांपती आवाज में कहा। कब से हमारे पास उत्तरी दिव्य क्षेत्र में उसके जैसा कोई है? यहाँ उत्तरी दिव्य क्षेत्र में 8वें दिव्य मास्टर क्षेत्र और उससे ऊपर के स्तर पर किसी के लिए भी गुमनामी मौजूद नहीं थी। वे व्यवहारिक रूप से देवताओं की तरह पूजे जाते थे। हालांकि यहाँ एक भी व्यक्ति को इस नकाबपोश, सुनहरे बालों वाली महिला के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि उसकी आभा भी उनसे परिचित नहीं थी। अंतिम चरण के 2 दिव्य गुरुओं की संयुक्त आभा व्यवहारिक रूप से एक प्राकृतिक आपदा जितनी मजबूत थी। धूप काली रोशनी ने हर किसी के चेहरे को रोशन कर दिया और यह स्पष्ट था कि अभी भी मौजूद हर कोई पत्ते की तरह कांप रहा था, पसीना बहा रहा था जैसे कि बारिश हो रही हो, और मौत की तरह पीला दिख रहा था। ये स्वर्गीय नेट क्षेत्र के लोगों के लिए विशेष रूप से सच था, नीचे से ऊपर तक सभी तरह से। क्या वे अभी स्तर 8 के दिव्य गुरु पर हमला करने के बारे में गंभीरता से सोच रहे थे? जब शाश्वत स्वर्ग के महान पूर्वज ने अदम्य विश्व गोली का सेवन किया था, तो उन्होंने एक ही बार में 3 छोटे लोगों को छोड़ दिया था और गहन तरीके के इतिहास में एक अविस्मरणीय चमत्कार छोड़ दिया था। लेकिन उनकी उपलब्धि कियाने यंग से कमतर थी, जिन्होंने एक ही बार में 4 छोटे क्षेत्रों को छोड़ दिया और केवल आधे साल में लेवल 8 डिवाइन मास्टर तक पहुंच गए। जैसा कि हीलिंग ने पहले उल्लेख किया था, अदम्य विश्व गोली जिसे उसने अपनी लकड़ी की आत्मा शक्तियों और स्काई पॉइजन पल का उपयोग करके परिष्कृत किया था, वह उस गोली से कहीं बेहतर थी जिसे अनंत स्वर्ग के महान पूर्वज ने खाया था। ये देखकर याओ डाई की भौहें गहरी हो गईं। यू चे की तरह कियाने यंग एक भगोड़ा था जो उत्तरी दिव्य क्षेत्र में भाग गया था। उसने सुना था कि लेडी देवी की शक्ति बहुत समय पहले नष्ट हो गई थी, और चांदी ने खुद कई साल पहले इसकी पुष्टि की थी। उसकी बहन के अनुसार ब्रह्मा सम्राट देवी उस समय केवल दिव्य संप्रभु क्षेत्र में थी। तो इतने कम समय में वह इतनी तेजी से कैसे बढ़ी? लेकिन शायद वो इस बारे में ज्यादा सोच रही थी। ये स्पष्ट था कि महिला के पास एक गहन कलाकृति थी जो उसकी आभा को पूरी तरह से छुपा सकती थी। यदि यह उसे मूर्ख बना सकता है, तो यह निश्चित रूप से चांदी को भी मूर्ख बना सकता है। याओ डाई की आंखों में काली तितलियां दिखाई देने लगी। अच्छा ऐसा है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना अहंकारपूर्ण कार्य करने का साहस करती है। दुर्भाग्य से उसके लिए, जब एक गहन अभ्यासी दिव्य गुरु क्षेत्र तक पहुंचता है, तो हर छोटा क्षेत्र स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी जितना चौड़ा होता है। केवल वे ही जो दिव्य गुरु लोक तक पहुंच चुके थे इसे समझ सकते थे। यही कारण है कि स्तर 8 का दिव्य गुरु कभी भी 9वें स्तर के दिव्य गुरु को नहीं हरा सकता। बिना कुछ कहे याओ डाई ने आगे बढ़कर कियाने यन की ओर हाथ बढ़ाने का इशारा किया। बाद वाले ने भी जवाबी कार्रवाई में अपना हाथ घुमाया। शी, पीछे हटो। तियान मुहे पीला पड़ गया और चिल्लाया। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे कोई दिव्य संप्रभु 2 अंतिम चरण के दिव्य गुरुओं के बीच डोमेन के टकराव के सदमे की लहर को भी झेल सके। इंपीरियल हेवन टॉवर को खोना एक बात थी और अपने सर्वश्रेष्ठ जूनियर को खोना दूसरी बात थी। यदि वे सभी यहीं मर गए तो यह इंपीरियल हेवन संप्रदाय के लिए एक अकल्पनीय क्षति होगी। बहुत देर हो चुकी है। तियान मुई ने चिल्लाने से पहले खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। बैरियर उठाओ। एक दिवंगत दिव्य गुरु के रूप में, और राजा के दायरे के नीचे सबसे मजबूत राजा के रूप में, तियान मुई को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने घर में बाहर निकलने वाली महिलाओं की कसम खा रहा हो।
तियान मोई, हुओ तियानेक्सिंग और ग्रेट वाइपर सेज ने तुरंत एक अलगाव अवरोध बनाने के लिए एक साथ काम किया। बूम! अंधेरे ने रोशनी को पूरी तरह से खत्म कर दिया और इंपीरियल हेवन टॉवर का लगभग आधा हिस्सा पलक झपकते ही नष्ट हो गया। फिर भी कुछ बड़े डेंट एक तरफ, बैरियर इंपीरियल हेवन टॉवर के आधे हिस्से और उसके अंदर मौजूद सभी स्तब्ध भीड़ की रक्षा करने में कामयाब रहा। उच्च लोक के बाकी राजा भी अपने होश में आ गए और उन्होंने भी अपनी शक्तियां बैरियर में डाल दी। हालांकि सभी की निगाहें वास्तव में उनके ऊपर हो रही लड़ाई पर टिकी थी। ये विच याओ डाई और लेवल 8 दिव्य मास्टर के बीच की लड़ाई थी। यह एक प्राकृतिक आपदा थी जो उनके सिर के ठीक ऊपर घटित हो रही थी। शायद उन्हें फिर कभी इस स्तर की लड़ाई देखने का मौका नहीं मिलेगा। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए डोमेन का टकराव पूर्ण गतिरोध में समाप्त हुआ। याओ डाई की अभिव्यक्ति फिर से थोड़ी बदल गई। हालांकि कियानये यंग का साधना स्तर स्पष्ट रूप से उससे कमतर था, फिर भी उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो बिल्कुल असंभव होना चाहिए। उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति की गुणवत्ता वास्तव में कियानये यंगर से कमतर थी। डेविल क्वीन के अधीनस्थ के रूप में उन्हें विरासत में मिली अंधकार गहन कला निस्संदेह वर्तमान दुनिया में सबसे मजबूत अंधकार गहन कला थी। स्वाभाविक रूप से किसी का स्तर उसके स्तर के करीब भी नहीं आना चाहिए, उससे अधिक मजबूत तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कम से कम एकमात्र व्यक्ति जिसे वह जानती थी जिसकी काली शक्तियां वास्तव में उससे परे थी, वह शैतान रानी थी, जो अपने आप में विशेष थी। लेकिन न केवल वह कियानये यंगर से हीन महसूस कर रही थी, यह एक निर्विवाद विभाजन था जिसे वह बंद करने की उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। इस एहसास को इस तथ्य से और भी बल मिला कि कियानये यंग अपने पीछे एक छोटा क्षेत्र होने के बावजूद पूरी तरह से अपनी रक्षा करने में सक्षम थी। याओ डाई ने कुछ फुसफुसाया और हाथ हिलाया। उसकी आभा अचानक बदल गई और कियानये यंग के चारों ओर अचानक काली तितलियां दिखाई देने लगी। हर एक में घोर अंधकार और मृत्यु की आभा समाहित थी। कियानये यंग ने थोड़ा घुमाया और हवा को सुनहरी रोशनी से विभाजित कर दिया। दैवीय दैवज्ञ को अपने हाथ में पकड़कर उसने आसानी से काली दुनिया में छेद कर दिया, जिसमें काली तितलियां टिकी हुई थीं, और उन्हें मार डाला जैसे कि उनके शरीर धुएं से बने थे। तितलियों में से एक भी उसके करीब नहीं जा पा रही थी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। याओ डाई का नृत्य एक सेकंड के लिए रुका, इससे पहले कि उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया और तितलियों को वापस ले लिया। उन्होंने उसके पीछे इकट्ठा होकर तितली के पंखों का एक जोड़ा बनाया जो 300 मीटर लंबे थे। फिर वह एक बूट की तरह कियानये यंग के बगल में दिखाई दी और उसने अपने पंख मोड़ लिए। कियानये यंग और उसके आसपास की जगह को एक काली खाई में बदलने की धमकी दी, जिसने सब कुछ निगल लिया। बूम! उत्तरी दैवीय क्षेत्र में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने चुड़ैल की ताकत पर संदेह किया हो। हर बार जब चुड़ैल याओ डाई कोई चाल चलती थी और दुनिया को अंधेरे में ढक देती थी, तो वह परोक्ष रूप से भीड़ को अपनी असली ताकत दिखा रही होती थी। एक अफवाह और एक प्रत्यक्ष अनुभव दो पूरी तरह से अलग चीजें थीं। हर बार जब उन्होंने बाधा के माध्यम से चुड़ैल की शक्ति की तरंगों को महसूस किया, हर बार जब उनकी दृष्टि और उनकी आत्मा पर हमला हुआ, तो उच्च क्षेत्र के राजा मदद नहीं कर सके, लेकिन वे पहले से भी अधिक डर गए और चुड़ैल का सम्मान किया। हालांकि जिस बात ने उन्हें और भी अधिक चौंका दिया वह ये थी कि चुड़ैल अपनी सारी शक्ति के बावजूद सुनहरे बालों वाली महिला को जरा भी नीचे नहीं रख सकी। कियानये यंग को अपनी सारी गहन कलाई ऊंचे या अधिक सटीक रूप से हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट से विरासत में मिली थी। उसकी गहन प्रतिभा और समझ पहले स्थान पर अविश्वसनीय रूप से उच्च थी, और उसका ज्ञान कम से कम सर्वश्रेष्ठ के बराबर था। स्वर्ग को मारने वाले शैतान सम्राट के स्वयं के रक्त को अपने शरीर में अवशोषित करने के बाद अंधेरे की गहन ऊर्जा पर उसकी महारत युनचे के बाद दूसरे स्थान पर थी। कई वर्षों तक युनचे के साथ दोहरी खेती के बाद शैतान सम्राट के खून के साथ उसकी अनुकूलता लगातार बढ़ रही थी। इसके अलावा गहन कलाओं में उनकी निपुणता और समझ भी अधिक हो गई।
अनंत रात के मायावी शैतान टॉम को पूरी तरह से विकसित करने के बाद युनचे ने उससे फेंक दिया था। उसने कुछ और चुनिंदे गहन कलाओं को हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने पीछे छोड़ दिया और कुछ ही वर्षों में उन्हें पूरी तरह से विकसित किया। हालांकि वे अंधेरे की शाश्वत आपदा से बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकते थे, वे कम से कम ब्रह्मा सम्राट दिव्य कला के समान अच्छे थे, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने कई शताब्दियां बिताई, यदि बेहतर नहीं। इंपीरियल हेवन टॉवर का लगभग 3/5वां हिस्सा अंधेरे में धूल में बदल गया था। याओ डाई के हमले और अधिक हिंसक हो गए, और उसके तितली पंखों के फड़फड़ाने मात्र से एक काला तूफान आ गया जिसने दुनिया को बेरहमी से तबाह कर दिया। हालांकि न केवल वह बढ़त हासिल करने में विफल रही, बल्कि कियाना यंग की शक्ति उस पर जो दबाव डाल रही थी, वह धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसके मन की शांति को परेशान कर रही थी। गड़गड़ाहट, काली रोशनी हवा में फिर से फूट पड़ी और इस बार वह अंधेरे के एक विशाल, कभी न खत्म होने वाले भंवर में बदल गई। दोनों भंवर से अलग हो गए और दूर से एक दूसरे को देखने लगे। याओ डाई ने गहरे स्वर में पूछा, आपकी गहन कलाएं कहां से आई? कियाना यंगर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसका मुखौटा उनमें एक सुंदर लेकिन स्पष्ट रूप से विकृत चमक छिपा रहा था। उसने मधुरता से कहा, आपको ये प्रश्न अपने भावी स्वामी के लिए आरक्षित रखना चाहिए। बेहतर होगा जब आप उसके बिस्तर पर हो। उद्धरण चिन्ह ... प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसके उत्तर से भ्रमित होकर याओ डाई ने फुसफुसाते हुए हल्की सांस छोड़ी, मास्टर ने मुझे उसे मारने से मना किया था, लेकिन तुम्हें नहीं। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1632 नर्क का राजा कौन है, मुझे मार डालो। कियाना यंग ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। प्रकाश की लाखों छोटी छोटी काली किरणें उसकी नाचती उंगलियों के चारों ओर घूम रही थी। अगर यह सिर्फ आप अकेले हैं, तो ये कुछ ऐसा है जिसे आप अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर पाएंगे। गड़गड़ाहट, आसमान में एक बार फिर अंधेरा छा गया और उनके आसपास का स्थान अचानक ढहने लगा। हर कोई इस प्रकाशहीन धूप काली दुनिया में फड़फड़ाती काली तितली की छवि को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। यह एक ऐसी छवि थी जो उनकी आंखों और उनकी आत्मा में बसी हुई थी। ये है। अंधेरे में चौंकती हुई हाँफने की आवाज सुनाई दी। अनंत तितली रसातल। यान सांगेन की नजर ने अंधेरे को चीर दिया। वह धीमी और नपी तुली आवाज में बोलते हुए आकाश की ओर देखने लगा, ये सोचने के लिए कि 8वें स्तर का दिव्य गुरु उसे इस हद तक धकेलने में सक्षम होगा। पास में फेन जिरेन की अभिव्यक्ति लगातार बदलती रही। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ एहसास हुआ है और वह अनजाने में कुछ बुदबुदाया, क्या वे हो सकते हैं? यान सांगेन ने अपना सिर फेन जिरेन की ओर घुमाया। प्रिंस जिरेन, क्या आप जानते हैं कि ये लोग कौन हैं? नहीं, ये वे नहीं हैं। फेन जिरेन ने अपना सिर हिलाया। ये स्पष्ट नहीं था कि वह यान सांगेन के सवाल का जवाब दे रहा था या खुद से बात कर रहा था। ये वे नहीं हो सकते। यान सांगेन की भौहें सिकुड़ गईं, आप वास्तव में किसकी बात कर रहे हैं? टकराना। एक बहुत धीमी आवाज हवा में गूंजी, लेकिन उसने बाकी सभी आवाजों को निगल लिया। डायन याओ डाई न केवल अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत से हैरान थी, बल्कि उसे अंततः गुस्सा भी आ गया था, इसलिए वह बिना रुके अपनी सारी गहरी ताकत छोड़ रही थी। विच डोमेन, जिसे अनंत तितली रसातल के रूप में जाना जाता था, वह कुछ ऐसा था जो अकेले आत्मा चोरी क्षेत्र की चौथी चुड़ैल से संबंधित था। अब यह शाही स्वर्ग क्षेत्र के ऊपर आसमान में अपना भयानक असली रूप प्रदर्शित कर रहा था। कियाना यंग की सुनहरी आंखों में एक फड़फड़ाती तितली की छवि भी दिखाई दी थी। उसने महसूस किया कि उसकी पांचों इंद्रियां तेजी से गायब हो रही हैं और उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसे कोई चीज निगल रही है। यह अनुभूति तेजी से उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। उसके शरीर के भीतर शैतान सम्राट के खून की मौजूदगी का मतलब था कि कियाना यंग याओ डाई की शक्ति से पराजित नहीं होगी। हालांकि ये केवल गहन शक्ति के अंतर को ही पूरा कर सकता है, आत्मिक शक्ति के अंतर को नहीं। फिर भी चौथी चुड़ैल याओ डाई की सबसे बड़ी ताकत उसकी अंधकारपूर्ण आत्मा शक्ति थी।
बटरफ्लाई एबिस के भीतर कियाने यंगर पर हमला करने वाली आत्मा को दबाने वाली शक्ति उसकी अपनी अपेक्षाओं से भी कहीं अधिक थी। वह एक ऐसी व्यक्ति थी जो ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्ग में महारत हासिल करने में सक्षम थी, इसलिए कोई भी अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि उसकी आत्मिक शक्ति कितनी मजबूत थी। हालांकि जैसे ही उसने याओ डाई की पूरी तरह से प्रकट आत्मशक्ति का सामना किया, उसे एहसास हुआ कि वह इससे बचाव नहीं कर सकती। वह ये भी बता सकती थी कि यदि उसे तितली के इस भ्रम ने निगल लिया, तो वह अनंत उसमें फंसी रह सकती है। हालांकि कियाने यंग ने उस क्षण से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश नहीं की जब वह भ्रम में फंस गई थी। दरअसल उसने इसके खिलाफ बचाव की कोशिश भी नहीं की थी। उसने याओ डाई के हमले का स्वागत किया। दिव्य ओरेकल की नोक पर अंधेरा गहरा प्रकाश चमक रहा था। हम कितना मूर्ख है, याओ डाई ने खुद से बुदबुदाया। उसके हाथ के इशारे और उसकी आंखों का रूप एक ही समय में बदल गया। जैसे ही शाश्वत तितली रसातल पूरी तरह से खुलने और कियाने यंग को निगलने वाला था, यूचे, जो उसके बहुत पीछे था, ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और लापरवाही से उसे पकड़ने की हरकत की। याओ डाई को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिंसक तरीके से खींच रही थी। उसकी संकुचित आंखें खुल गईं क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके द्वारा छोड़ी गई गहन ऊर्जा और आत्मिक ऊर्जा नियंत्रण से बाहर हो रही है। इस प्रकार शाश्वत तितली रसातल जो खुला फैल गया था वह अत्यंत विकृत था। न केवल उसके संपूर्ण विच डोमेन की बहुत सारी शक्ति खत्म हो गई थी, बल्कि उसमें दर्जनों खामियां पैदा हो गई थी। जिस विचित्र भावना ने उस पर एक पल के लिए हमला किया था, और यह अविश्वसनीय रूप से विकृत विच डोमेन ऐसी चीजें थी जो याओ डाई ने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उसी क्षण कियाने यंग, जो अपने समय का इंतजार कर रही थी, हरकत में आ गई। उसकी शक्ति प्रस्फुटित हुई और काली रोशनी के पीछे एक सुनहरी छाया याओ डाई के क्षेत्र में चली गई। उसने लगभग सहजता से विच डोमेन, एक ऐसा डोमेन जो अविश्वसनीय रूप से डरावना माना जाता था, में सेंध लगा दी और उसे तोड़ना शुरू कर दिया। बस तितली के पंख और डोमेन फट के हिलने लगा। उसके ढहते डोमेन से अचानक प्रतिक्रिया के कारण याओ डाई का शरीर हिंसक रूप से हिल गया। उसके दिल में एक अजीब सा सदमा और चिंता उभर आई, लेकिन एक चुड़ैल की इच्छा शक्ति ने उसे शांत रहने दिया। जैसे ही उसने अपना डोमेन जबरदस्ती वापस ले लिया, उसके हाथ के हाव भाव अचानक बदल गए। उसने पीछे न हटने का फैसला किया। इसके बजाय जब उसने डिवाइन ओरेकल को पकड़ने की कोशिश की तो उसका शरीर अचानक आगे बढ़ गया, वह तलवार जिसने उसके डोमेन को अलग कर दिया था। याओ डाई ने डिवाइन ओरेकल को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया, जिससे हवा में एक दबी हुई ध्वनि गूंजने लगी। 7 इंच की तलवार ने ऐसी प्रतिक्रिया की मानो वह कोई सुनहरा सांप हो जिसे पकड़ लिया गया हो, और उसकी दिव्य रोशनी अचानक मंद हो गई। दूरी में यू चे ने धीरे से एक बार फिर अपनी उंगलियों से पकड़ने की क्रिया की। अगले ही पल उस अविश्वसनीय रूप से अजीब फाड़ने वाली ऊर्जा ने उस पर एक बार फिर हमला किया। जो ऊर्जा उसने बलपूर्वक एकत्रित की थी, वह अचानक उसके नियंत्रण से बाहर हो गई और उसका लगभग 30% एक पल में ही नष्ट हो गया। उसने बिना किसी कारण के अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण खो दिया था और वह बिना किसी कारण के बिखर गई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी अजीब अदृश्य प्राणी ने चुपचाप निगल लिया हो। NOVALV-1 दरार। याओ डाई की अपनी शक्ति पर नियंत्रण की अजीब हानि का मतलब था कि वह अब दिव्य ओरेकल को बांध नहीं सकती थी। वह तुरंत उसकी पकड़ से छूट गया और उसके चेहरे की ओर झपक गया। फाड़ना। याओ डाई की कमर के चारों ओर विकृत होने के कारण अंतरिक्ष हिंसक रूप से टूट गया था। वह एक अजीब और शानदार गति तकनीक का उपयोग करके पीछे की ओर भाग निकली थी। उसके काले बालों की केवल कुछ दर्जन लंटें अंधेरे में लहरा रही थीं। याओ डाई 5 किलोमीटर दूर फिर से प्रकट हुआ। जैसे ही उसका शरीर रुका, हवा में एक हल्की सी ध्वनि गूंज उठी। उसके मुखौटे के शीर्ष पर एक तिरछी दरार दिखाई दी और उस दरार से धीरे धीरे खून की एक छोटी सी धारा बह निकली।
अंतरिक्ष पूरी तरह से जम गया और उपस्थित सभी लोगों के दिल इतनी कसकर जकड़ गए कि ऐसा लगा मानो उन्होंने धड़कना बंद कर दिया हो। उन्होंने एक विच डोमेन देखा था जो अभी अभी खोला गया था और एक पल में टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्होंने याओ डाई के चेहरे से चमकदार लाल चुड़ैल के खून की धारा को बहते देखा। यहाँ तक कि याओ डाई को भी याद नहीं है कि उसे चोट लगे हुए कितने साल हो गए हैं। बिल्कुल वे कौन है? तियान मुई ने आकाश की ओर देखते हुए मन ही मन बुदबुदाया। वास्तव में उसने व्यक्तिगत रूप से चुड़ैल याओ डाई को चोट लगते हुए देखा था। ये बिल्कुल अकल्पनीय दृश्य था, ऐसा दृश्य जो दुनिया को चौंका देगा। याओ डाई ने अपने घाव को नहीं छुआ, इसके बजाय उसकी नजर अंधेरे को चीरती हुई यूंचे पर टिक गई। कियाना ये यंग र के बजाय ये यूचे था जिस पर याओ डाई सबसे अधिक ध्यान दे रहा था। यहाँ तक कि जब वह कियाने यंगर के साथ मारपीट कर रही थी तब भी वह यूचे पर नजर रखती थी। पिछली 2 बार वह विचित्र घटना घटी, उसने देखा कि यूचे अपने हाथ हिला रहा था। हालांकि क्या वह केवल हवा में इशारे कर रहा था, उससे कोई विचित्र ऊर्जा बाहर नहीं निकल रही थी। तो वास्तव में क्या अनुभूति थी, उसे अभी अभी महसूस हुआ था। हालांकि कियाने यंग ने उसे सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। एक सुनहरी आकृति हवा को चीरती हुई उसकी ओर बढ़ी। उन दोनों ने एक बार फिर से अपनी लड़ाई शुरू कर दी और अंधेरे की आपदा एक बार फिर शाही स्वर्ग क्षेत्र पर छा गई। पहले जब ये भिड़े थे तो दोनों बराबरी पर थे, लेकिन याओ डाई को अभी थोड़ा घबराहट महसूस होने लगी थी। अपने विच डोमेन के पतन से प्रतिक्रिया झेलने के बाद कियाने यंग द्वारा उसे धीरे धीरे घेर लिया गया और दबाया जाने लगा। युन चे चुपचाप कार्यवाही देखता रहा। उसकी भावशून्य दृष्टि याओ डाई पर टिक गई और एक निश्चित क्षण पर उसकी बाईं तर्जनी नीचे की ओर झुक गई। टकराना। याओ डाई की उंगलियां, जो शैतानी रोशनी में लिपटी हुई थी, कियाने यंगर के दिव्य दैवज्ञ से टकरा गई, जिससे अंधेरे के दर्जनों क्षेत्र तुरंत उनके चारों ओर फूट पड़े। ये भयानक गतिरोध, जो केवल तभी घटित हो सकता था जब 2 अंतिम चरण के दिव्य गुरुओं का टकराव केवल आधी सांस से भी कम समय तक चला। उसके बाद याओ डाई की उंगलियां अचानक अकड़ गई और वह जो ऊर्जा छोड़ रही थी उसमें अचानक एक अंतर दिखाई देने लगा। यह कोई बड़ा अंतर नहीं था, लेकिन इसकी वजह से वह कुछ सेकंड के लिए अपनी ऊर्जा के संचार पर नियंत्रण खो बैठी। लड़ाई के दौरान इस प्रकार का परिवर्तन निस्संदेह घातक था जब दोनों प्रतिद्वंद्वी समान रूप से मेल खाते थे। इसके अलावा यह एक क्रूर युद्ध था दिव्य गुरु स्तर पर स्थान। इससे पहले कि याओ डाई की अभिव्यक्ति बदल पाती, डिवाइन ओरेकल पहले से ही हिंसक रूप से उसकी शक्ति को नष्ट कर रहा था। यह एक विषैले सुनहरे सांप की तरह उसकी ओर चला गया जो सीधे उसके दिल में घुस गया। बूम! यह ऐसा था मानो याओ डाई की छाती पर एक गहरा काला तारा फूट पड़ा हो और वह अंधेरे के तूफान में तितली की तरह उड़ गई हो, जिसके पंख काट दिए गए हो और उसके पीछे अंधेरे का एक चौंकाने वाला निशान छोड़ गया हो। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इस बार उसने अविश्वसनीय स्पष्टता के साथ कुछ देखा था। युन चे की उंगलियों ने उसी क्षण एक छोटी सी हरकत की थी, तभी यह विचित्र घटना घटी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, क्या ये सचमुच एक संयोग हो सकता है? आखिर यह क्या था? क्या ये देवताओं द्वारा छोड़ी गई उन आभाहीन गहन कलाकृतियों में से एक थी? या शायद यह एक राक्षसी कला थी? लेकिन वह इस बात पर ध्यान देने वाली अकेली व्यक्ति नहीं थी। वहां कोई और भी था। वाह! यान सांगेंग अचानक आसमान पर चढ़ गया, जिससे हर कोई उसे हैरानी से देखने लगा। उन्होंने कियाने यंग का सामना किया और अविश्वसनीय रूप से उदास आवाज में कहा, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। याओ डाई का शरीर हवा में ही जम गया। उसने अपना एक हाथ अपनी छाती पर दबाया, जिससे उसकी उंगलियों के बीच से खून बहने लगा। दिव्य दैवज्ञ, यह उन दिव्य कलाकृतियों में से एक थी जिसे देवताओं ने पूर्वी दिव्य क्षेत्र के ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र में छोड़ दिया था। याओ डाई ने इसके बारे में लंबे समय से सुना था, लेकिन अब उसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव हुआ कि यह कितना भयानक हो सकता है। हालांकि वह उन घावों से परेशान नहीं थी जो दिव्य ओरेकल ने उसे दिए थे।
वह पीछे मुड़ी और पूरी गति से कियाना यंग ग्रह की ओर गोली चला दी। उसके पीछे चल रही तितली की छवियां एक पल के लिए वास्तविक लगने लगी। एक चुड़ैल की दिव्य शक्ति उसके शरीर से एक बार फिर चमकने लगी और वह पहले से कमजोर नहीं लग रही थी। यान सांगेंग अचानक अंदर आ गया। अब लेवल 9 और 7 के दिव्य मास्टर एक साथ कियाने यंग ग्रह पर हमला कर रहे थे। कियाना ये यंग ग्रह एक कदम भी पीछे नहीं हटी। वास्तव में उसका बर्फीला चेहरा पूरी तरह से स्थिर रहा। जब खेती की बात आई तो यान सांगेंग एक छोटे दायरे में कियाने यंग ग्रह से कमजोर था। लेकिन अब जब वह व्यक्तिगत रूप से उसका सामना कर रहा था तो वह जो दबाव डाल रही थी वह इतना भारी था कि उसका दम घुट रहा था। कम से कम यह उस प्रकार का दबाव नहीं था जो किसी एक छोटे दायरे के अंतर से डाला जा सकता था। उसकी भौहें फड़की और उसने तेजी से याओ डाई की ओर देखा। जैसे ही वह कियाने यंग ग्रह के पास पहुंचा, उसका रुख अचानक बदल गया और वह कियाने यंग ग्रह से आगे निकल गया। वह सीधे यू चे की ओर गोली चला रहा था। इस समय याओ डाई ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, कियाने यंग ग्रह की हरकतों को मजबूती से प्रतिबंधित कर दिया और उसे बंद कर दिया। उसने कियाने यंग ग्रह को भागने या यान सांगेंग को रोकने का एक भी मौका नहीं दिया। स्तर 7 के दिव्य गुरु और यम क्षेत्र के 36 यम भूतों के नेता के रूप में यान सांगेंग ने निश्चित रूप से यह विश्वास नहीं किया होगा कि वह वास्तव में स्तर 7 के दिव्य संप्रभु के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने के लिए कृपालु होंगे। कम से कम आज से पहले तो यही स्थिति थी, लेकिन आज तो उसने कार्रवाई ही नहीं की, इतना तेज और जानलेवा हमला भी कर दिया। उसने एक ही पल में दर्जनों किलोमीटर की दूरी तय कर ली और युनचे अब उसके ठीक सामने था। यान सांगेंग ने एक पंजे वाला हाथ मारा जिससे उसके सामने हवा में एक गहरा काला निशान बन गया। अंतरिक्ष के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज इतनी तेज थी कि हर किसी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनके कान के पर्दे बार बार फट रहे हों। हालांकि यान सांगेंग की अभिव्यक्ति एक पल के लिए कठोर हो गई, क्योंकि उसकी उंगलियां तो खाली हवा में ही टकराई थी। केवल उसके पीछे की वह छवि जिसे उसने फाड़ दिया था हवा में लटक रही थी। एक संक्षिप्त झटके के बाद जो इतने कम समय तक चला कि इसका कोई महत्व नहीं था, यान सांगेंग ने स्वर्गीय बिजली की तरह तेजी से प्रतिक्रिया की। वह अचानक घूमा और उस स्थान पर प्रहार किया जहां युनचे अत्यंत सटीक अंदाज में फिर से प्रकट हुआ था। फाड़ना। उसकी गति उस पिछले हमले की तुलना में कई गुना अधिक भयानक थी। अंतरिक्ष के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज भी कई गुना ज्यादा भयानक थी। लेकिन यान सांगेंग ने एक बार फिर केवल एक बात की छवि को तोड़ दिया था। उसकी अभिव्यक्ति सूक्ष्मता से बदल गई और भूरे सफेद मृत्यु ऊर्जा उसकी आंखों में चमक उठी। एक प्रथम श्रेणी की आंदोलन तकनीक जिसे उच्चतम स्तर पर प्रशिक्षित किया गया हो सकता है। कितना सराहनीय। यान सांगेंग ने अंदर की खाली हवा को देखा। उसके सामने उसने युचे की प्रशंसा की। वह धीरे से घुमा, उसकी नजर उस स्थान पर पड़ी जहां युचे फिर से प्रकट हुआ था। उसके बाद उसने अपना हाथ नीचे दबाने से पहले अपना हाथ उठाया। आक्रोश और निराशा की तीखी और दयनीय चीखें अचानक एक अज्ञात स्थान से गूंज उठी। यह ऐसा था मानो 1,00,000 भूत एक ही समय में विलाप कर रहे हो। यान सांगेंग के पीछे एक कंकाल की भूरी सफेद छवि धीरे धीरे अस्तित्व में आ गई। इस समय उसकी त्वचा और मांसपेशियां चौंका देने वाली धुंधली भूरे रंग की हो गई और वह उनकी आंखों के सामने एक शत विक्षत शव में तब्दील होता दिख रहा था। केवल उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी जो किसी जीवित व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए। वे भयानक आंखें युनचे के स्थान पर टिकी थी और जब वह बोलता था तो उसकी आवाज इतनी कर्कश थी कि यह लगभग समझ से बाहर थी। आओ मैं देखूं कि इस बार तुम मेरी पकड़ से कैसे बचोगे। जैसे ही उसके शब्द धीरे धीरे गिरे, वह पहले से ही युचे की ओर दौड़ रहा था। हालांकि उसकी गति अभी भी अद्वितीय रूप से तेज और क्रूर थी, ये पहले की तुलना में बहुत धीमी थी। हालांकि हर बार जब वह चलता था तो हजारों भूत विलाप करते प्रतीत होते थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया एक डरावने भूतिया दायरे में तब्दील हो गई हो। इसके अलावा युनचे इस भूतिया क्षेत्र के बिल्कुल केंद्र में था।
उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो असंख्य भूत उसके शरीर से चिपक गए हों और वह एक मांसपेशी भी नहीं हिला पा रहा हो। युंग चे ने लेवल 7 इक्वल्स डिवाइन सॉवरेन की खेती के साथ तियांगुहू पर हावी होना पहले से ही एक ऐसी घटना थी जिसने दुनिया को चौंका दिया था। लेकिन चाहे कुछ भी हो, उसके पास यान सांगेंग जैसे 7वें स्तर के दिव्य गुरु का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। पूर्ण शक्ति द्वारा बनाए गए उत्पीड़न के सामने, यहाँ तक कि सबसे मजबूत आंदोलन तकनीक भी एक लंगड़े और शक्तिहीन मजाक से ज्यादा कुछ नहीं होगी। जैसे ही उसकी उंगलियां यूचे के गले की ओर बढ़ी, यान सांगेंग के पीछे धूसर ऊर्जा का एक लंबा निशान फैल गया। यहाँ तक कि जब वह केवल कई मीटर की दूरी पर था, युनचे अभी तक भाग नहीं पाया था। लेकिन ये स्पष्ट था कि वह पूरी तरह से स्थिर हो गया था। जैसे ही यान सांगेंग को यकीन हुआ कि युनचे उसके हाथों में आ जाएगा, उसकी आंखों में युनचे अचानक बढ़ गया। 7वें स्तर की दिव्य संप्रभुता की आभा फूट पड़ी। हालांकि यह इतने भयानक रूप में फूटा कि यह यान सांगेंग के लिए व्यावहारिक रूप से समझ से बाहर था। इससे पहले कि उसे कोई सदमा महसूस होता, एक आकृति उसके पास से गुजर चुकी थी। हालांकि सिंदूरी रोशनी की एक चमक उसकी आंखों की गहराई में अंकित हो गई। काफी समय बीत जाने के बाद भी वह फीका नहीं पड़ा। यान सांगेंग का शरीर अपनी जगह पर जम गया और ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया पूरी तरह से शांत हो गई हो। वह पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं खड़ा रहा और धीरे धीरे नीचे देखने लगा। एक बड़ी तलवार जो धीमी सिंदूरी रोशनी से चमक रही थी, उसकी छाती में घुस गई थी और उसकी पीठ से बाहर निकल गई थी। इस विशाल तलवार से उसका पूरा शरीर काट दिया गया था। उनका दिव्य गुरु शरीर, एक ऐसा शरीर जो स्टेलर दिव्य स्टोन से भी अधिक कठोर था, एक ऐसा शरीर जिसे दिव्य गुरु की गहन ऊर्जा द्वारा संरक्षित किया जा रहा था। उसने किसी भी तरह का कोई प्रतिरोध नहीं किया था। हमला उसकी सुरक्षा के माध्यम से फिसल गया था, जैसे कि उनका अस्तित्व ही नहीं था। बेवकूफ। सबसे ठंडी और सबसे तिरस्कारपूर्ण आवाज यान सांगेंग ने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी थी, वह उसके पीछे से आई। यू चे ने अपना हाथ बाहर निकाला और शैतान को मारने वाली तलवार तुरंत यान सांगेंग के शरीर से टकराकर वापस उसके हाथ में आ गई। तलवार के शरीर पर खून की एक भी बूंद का दाग नहीं था। उसके बाद सिंदूरी तलवार हवा में गायब हो गई। उसकी पीठ अभी भी यान सांगेंग की ओर थी और उसने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा था। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी साधना दिव्य गुरु क्षेत्र तक पहुंच गई थी, तलवार से चलाया जाना निश्चित रूप से किसी प्रकार की घातक चोट नहीं थी। दरअसल इसे गंभीर चोट भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि यान सांगेंग वहीं खड़ा रहा, एक मूर्ति की तरह। उसके शरीर में जो छेद खुल गया था, उसमें से कोई खून नहीं बह रहा था। उस घाव से केवल सिंदूरी रोशनी का एक समूह चुपचाप चमक रहा था और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह बिखरने या मिटने वाला है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1633 हारकर भागना। यूचे की मदद के बिना याओ डाई और कियाने यंग एक बार फिर गतिरोध में फंस गए। उनकी शक्ति का विस्फोट एकत्रित क्षेत्र के राजाओं द्वारा खड़ी की गई बाधा पर फूट पड़ा, जिससे वह लगातार सिकुड़ती गई। हालांकि भले ही उपस्थित सभी लोगों के पास दिमाग की जगह न थुने हो, फिर भी उन्हें एहसास हुआ कि यह एक आपदा थी। शाही स्वर्ग क्षेत्र पर स्वर्गीय आपदा से भी अधिक विनाशकारी आपदा आने वाली थी। याओ डाई का लक्ष्य युनचे था और वह मूल रूप से कभी भी किसी और को अपनी लड़ाई में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देती थी। हालांकि कियाने यंगर की पूरी तरह से अप्रत्याशित ताकत और यू चे की ओर से आने वाले विचित्र हस्तक्षेप के कारण उसने यान सांगेंग को शामिल होने से नहीं रोका। लेकिन वह फिर भी एक ऐसे दृश्य की गवाह बनी जो उसकी कल्पना से कहीं अधिक था। युन चे ने यान सांगेंग के हमलों को 2 बार चकमा दिया, लेकिन अब ये स्पष्ट था कि उन पहली 2 चालों में उसकी तलवार से बिजली की तरह तेज हमला करने का दिखावा किया गया था। युन चे आमतौर पर इसी तरह से लड़ता था। ये निश्चित रूप से कोई प्रतिभाशाली रणनीति या युक्ति नहीं थी। ये व्यावहारिक रूप से उन ताकतवर लोगों के लिए एक मजाक माना जाएगा जो कई लड़ाइयों में जीवित बचे थे। लेकिन युन चे इसे पूरा करने में कभी असफल नहीं हुआ था। यहाँ तक कि यान सांगेंग जैसे व्यक्ति, जो 7वें स्तर के दिव्य गुरु थे,
जिनके पास गहन तरीके से हजारों वर्षों का अनुभव था, भी इस चाल में फंस गए थे। इस तकनीक में उनकी उत्कृष्ट महारत के कारण उनकी यह रणनीति सफल नहीं हो सकी। इसके बजाय ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी गहन ऊर्जा आभा की प्रकृति बहुत अधिक भ्रामक और पेचीदा थी। वास्तव में ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में कहा जा सकता है कि यह किसी भी गहन अभ्यासकर्ता के ज्ञान से अनगिनत गुना अधिक है। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए, चाहे चींटी कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, वह कभी भी एक विशाल जानवर की चेतावनी को जगाने में सक्षम नहीं होगी और उस जानवर को अपनी सारी शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं करेगी। इसके अलावा इस चींटी को पूरी तरह से नियंत्रित और स्थिर कर दिया गया था। इसके विपरीत युनचे से संपर्क करने में यानसांगेन चाहे कितना भी अप्रस्तुत या लापरवाह क्यों न हो, अंत में वह अभी भी 7वें स्तर का दिव्य गुरु था। एक बार जब कोई व्यक्ति इस स्तर पर पहुंच जाता है तो उसके शरीर की ताकत और सुरक्षात्मक गहन ऊर्जा किसी भी सामान्य व्यक्ति की कल्पना से कहीं अधिक हो जाती है। फिर भी उसे यूचे की तलवार से मार डाला गया था। एक ही हमले के बाद गड़गड़ाहट, हवा में एक बड़ा विस्फोट हुआ और काली धुंध और काले बादल एक साथ टूट पड़े। ऐसा लगा जैसे आकाश में एक अप्रतिम भयानक दरार फूट पड़ी हो। कियाना ये यंग चारों ओर घूमी, उसका शरीर चमक रहा था और वह यूचे की तरफ दिखाई दी। डायन याओ डाई ने भी उस पर हमला जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने यूचे और यानसांगेन को घूर कर देखा। उसकी आंखों में सदमे की एक बेहद दुर्लभ झलक दिख रही थी। जब यूचे की गहन ऊर्जा एक पल के लिए विस्फोटित हुई थी, तब भी उसमें 7वें स्तर की दिव्य संप्रभुता की आभा झलक रही थी। हालांकि जब उनकी आभा उन्मत्त हो गई थी, तो ऐसा लगा मानो अनगिनत 7 दिव्य संप्रभुओं की शक्ति एक साथ फूट पड़ी हो। यह इतना मजबूत और जोरदार था कि यह यान सांगेन की शक्ति 7वें स्तर के दिव्य गुरु की शक्ति से कमजोर महसूस नहीं हुआ। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह थी कि भले ही यूचे वास्तव में अपनी शक्ति को उस स्तर तक बढ़ा सकता था जो यानसांगेन के करीब था, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि अप्रस्तुत यानसांगेन को यूचे की तलवार से इतनी आसानी से चलाया जा सकता था। याओ डाई की नजर यानसांगेन के शरीर में फैले घाव पर पड़ी। घाव से चमकती सिंदूर की रोशनी इतनी चमकदार थी कि उसकी आंखों में चुभन होने लगी। स्वर्ग में शैतान को मारने वाली तलवार की छवि उसके दिमाग में तैरने लगी और उसने जाने से इनकार कर दिया। इस मन उड़ाने वाले दृश्य के कारण इंपीरियल हेवन टॉवर भयानक सन्नाटे में डूब गया था। हर कोई यानसांगेन को इतनी घूर कर देख रहा था कि उनकी आंखें फटने की कगार पर थी। वे जो देख रहे थे उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। इसके अलावा यानसांगेन खुद भी घटनाओं के इस मोड़ से पूरी तरह स्तब्ध लग रहे थे। 1 सांस, 2 सांस, 3 सांस, वह अभी भी वहीं खड़ा था, जड़वत, और वह चकित होकर अपनी छाती के छेद को देख रहा था। आखिरकार उसके होंठ कांपने लगे और वह बमुश्किल एक शब्द भी फुसफुसा सका। आप शब्द बोलने के बाद जमीन पर उतरने से पहले उसका शरीर थोड़ा कांप गया। वह अपने नीचे लगे बैरियर के अंदर उतरा, उसके पैर जमीन में गहराई तक धंसे हुए थे। उसके बाद वह पूरी तरह से निश्चल होकर वापस चला गया। सेन, वरिष्ठ भूत राजा, राज्य के जो राजा उसके सबसे करीब थे, वे आगे बढ़े और उन सभी ने एक दूसरे की ओर देखे बिना ही अपने पास मौजूद सर्वोत्तम अमृत निकाल लिया। भले ही वही अमभूत राजा था, कोई ऐसा व्यक्ति जो सामान्य दिन में अपने अमृत को देखने के लिए भी तैयार नहीं होता था, अगर वे सबसे कम उम्र का अंश भी प्राप्त कर सकते थे उसकी कृपा से, ये कुछ ऐसा होगा जिसका भविष्य में अनंत उपयोग होगा। हालांकि उन्होंने केवल कुछ ही कदम उठाए थे कि वे सभी अचानक अपनी जगह पर जम गए। तियान मोई, हुओ तियानेक्सिन और उनके बाकी दल यानसांगेन की ओर दौड़ रहे थे, लेकिन वे भी अचानक अपनी जगह पर जम गए। उनके चेहरे पर भयभीत और स्तब्ध भाव थे और ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कोई देवता या भूत देखा हो। यानसांगेन की गहन ऊर्जा और जीवन शक्ति गायब हो रही थी। इसके अलावा उसकी ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही थी क्योंकि उसका शरीर चोट के कारण कमजोर हो गया था, बल्कि ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी ऊर्जा खत्म हो रही थी।
फूटे हुए गुब्बारे से हवा निकलने की तरह वह भयावह तेज गति से गायब हो रही थी। कुछ ही छोटी सांसों में उसकी आभा अकथनीय रूप से क्षीण हो गई थी। उसके बाद यान सांगेन की झुकी हुई आकृति धीरे धीरे नरम मिट्टी की तरह जमीन पर गिर गई। जैसे ही उसका सिर जमीन से टकराया, उसकी फैली हुई पुतलियां धीरे धीरे सिकुड़कर सामान्य हो गईं और फिर कभी नहीं हिली। यान सांगेन की जीवन शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। यहाँ तक कि याओ डाई जैसा ताकतवर व्यक्ति भी अपने अंदर बचे जीवन के एक अंश को भी महसूस नहीं कर सका। सन्नाटा, एक अतुलनीय भयानक सन्नाटा। उनसे बहुत ऊपर आसमान में याओ डाई की पुतलियां कांप रही थी। एक चुड़ैल के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अंधकार की गहन ऊर्जा को विकसित किया। वो बहुत पहले ही भूल गई थी कि ठंड शब्द क्या है। लेकिन इस समय उसे ऐसा महसूस हुआ मानो ठंडी हवा की अनगिनत धाराएं उसके पूरे शरीर में पागलों की तरह उमड़ रही हो। उसके शरीर पर बालों का हर एक कतरा कांप रहा था जब वे सिरे पर खड़े थे। यान सांगेंग मृत्यु हो गई थी। लेवल 9 के दिव्य मास्टर के रूप में याओ डाई ने स्वाभाविक रूप से हर तरह से लेवल 7 के दिव्य मास्टर यान सांगेंग को पूरी तरह से पछाड़ दिया। हालांकि उसे मारना उसके लिए बेहद कठिन काम होगा। एक बार जब कोई व्यक्ति अंतिम चरण के दिव्य गुरुओं के दायरे में प्रवेश कर गया, तो उसके लिए मरना बेहद मुश्किल होगा। यम क्षेत्र में जो सीधे यम सम्राट से नीचे थे वे यम शैतान थे, और जो यम शैतान से नीचे थे वे यम भूत थे। यान सांगेंग यम भूतों का प्रमुख था और पूरे यम क्षेत्र में वह एक उत्कृष्ट अस्तित्व था जिसके पास ऐसी शक्ति और प्रतिष्ठा थी जो केवल यम सम्राट और यम शैतानों से हीन थी। परिणाम स्वरूप भले ही याओ डाई के पास उसे आसानी से मारने की क्षमता हो, फिर भी वह कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी। वास्तव में उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र में कोई वास्तव में यम क्षेत्र के भूत राजा को मारने का साहस कर सका है। हालांकि इससे भी अधिक अस्पष्ट कुछ था, वह मर भी कैसे गया। एक दिव्य गुरु इतना शक्तिशाली था कि उनकी जीवन शक्ति और उपचार करने की क्षमता नश्वर प्राणियों के दायरे से कहीं अधिक थी। वे खोए हुए अंगों को भी पूरी तरह से पुनर्जीवित कर सकते हैं। तलवार से चलाया जाना किसी दिव्य गुरु के लिए गंभीर चोट भी नहीं माना जाता था, इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि यह एक घातक झटका हो। लेकिन यूचे के एक झटके ने वास्तव में यान सांगेंग को मार डाला था। वे भूरे सफेद गोले पूरी तरह से जीवन से रहित थे, जो ये साबित कर रहे थे कि यह असंभव चीज वास्तव में पूरी हो गई थी। आखिरकार इसका सबूत उनकी आंखों के सामने पड़ा हुआ था। उसके घाव से चमकती सिंदूरी रोशनी अंततः धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसी क्षण वह पूरी तरह से गायब हो गया। गहरे काले धुंध के धागे धीरे धीरे उसके घावों से बाहर निकलने लगे। आज यहाँ हर कोई अपने पूरे जीवन में अंधकार में गहन ऊर्जा का विकास करता रहा है। इसके अलावा वहाँ कई दिव्य गुरु और दिव्य संप्रभु मौजूद थे, फिर भी उनमें से कोई भी इस काले धुएं से निकलने वाली किसी भी गहन ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो काली धुंध के ये धागे काली राख और धुएं के साधारण टुकड़े मात्र हो। ये है। तियान मुई का फैला हुआ हाथ हवा में ही जम गया। वह इसे वापस लेने या कम करने में असमर्थ था। उत्तरी दैवीय क्षेत्र के सबसे मजबूत राजा, स्तर 8 के दिव्य गुरु के रूप में, वह इस बात से बेहद परिचित थे कि स्तर 7 के दिव्य गुरु होने का क्या मतलब है। इसलिए उसके दिल में सदमा और अविश्वास उसके आसपास के अन्य लोगों से कहीं अधिक था। यम भूत राजा की मृत्यु हो गई थी। ये सबसे अविश्वसनीय घटना थी जो 10,000 वर्षों में घटी थी। जब से स्पष्ट आकाश देवता सम्राट की मृत्यु हुई थी, N-0 वो इसे काफी हद तक अकेले छोड़ सकता था, लेकिन उसे बस अपनी मौत की तलाश करनी थी। उजाड़ दुनिया में एक ठंडी और उदासीन आवाज गूंजी। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा कि पहले हुआ था, लेकिन जब इस बार सभी ने इसे सुना, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे बर्फीली सुइयां उनकी हड्डियों में चुभो दी गई हो, जिससे उनका पूरा शरीर कांपने लगा। उत्तरी दैवीय क्षेत्र में वास्तव में बहुत सारे बेवकूफ हैं, युनचे ने ठंडे स्वर में उपहास किया।
कोई आश्चर्य नहीं कि आप सभी पिंजरे में बंद जानवरों की तरह हमेशा के लिए यहाँ फंस गए हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चुड़ैल याओ डाई ने धीरे से अपनी आंखें यू चे की ओर घुमाई। उसने गहरी आवाज में कहा, क्या आप जानते हैं वह कौन था? जब वह बोली तो उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसकी आवाज वास्तव में अनजाने में कांप रही थी। यान सांगेन, यम क्षेत्र के 36 यम भूतों के प्रमुख क्यानेयिन ने धीमी आवाज में कहा। वह वास्तव में प्रसिद्ध था, लेकिन ये बहुत बुरा था कि उसका दिमाग बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करता था। वह अभी भी जीवित होता और उसके सिर का एक भी बाल नहीं छुआ होता, लेकिन उसे बस मौत चुननी थी। याओ डाई की नजर यूचे पर टिकी रही। यम भूत राजा को मारने वाले व्यक्ति की आंखें अब भी उतनी ही शांत और शांत थी जितनी पहले थी। वो उन आंखों में कोई उत्साह, आत्मसंतुष्टि, अहंकार या आशंका नहीं देख सकी। वे उतने ही शांत थे जितने तब थे जब उसने तियान गुहू को हराया था। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपना हाथ किसी कीड़े को कुचलने के लिए ही बढ़ाया हो। ये यम क्षेत्र का भूत राजा था। क्या सचमुच उसमें कोई भावना नहीं थी? वह कैसे मरा? याओ डाई दांत भींचते हुए बोला। ऐसा लग रहा था मानो उसे हर शब्द को पीसना पड़ रहा हो। न तो युनचे और न ही क्यानेयिन ने उसे उत्तर देने का साहस किया। उनकी आंखों में हिकारत की झलक चमक उठी, मानो वे कह रहे हो, आप अंधे हैं। वह स्पष्ट रूप से एक ही वार से मर गया। यम भूत राजा का तलवार के एक वार से मर जाना। हे कितना हास्यास्पद मजाक है। याओ डाई ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। उसने यम भूत राजा के शरीर पर अंतिम दृष्टि डाली और धीरे से बुदबुदाया, कोई आश्चर्य नहीं। वह घूमी और काली तितलियां प्रकट हो गईं और उसके चारों ओर उड़ने लगी। उसका शरीर दूर तक चला गया और वो पलक झपकते ही धुंधले क्षितिज में गायब हो गई। हम उसे हिरासत में नहीं लेंगे, क्या ना? ये यंग ने पूछा। तुमने तो कहा था कि तुम उसे पछताओगे। कोई जरूरत नहीं है, यू चे ने कहा। उसे अब जाने की अनुमति देने से हमें एक अतिरिक्त सौदेबाजी का मौका मिल गया है। आखिरकार यू चे का मतलब समझने से पहले क्यानेयिन एक पल के लिए रुकी। यू चे ने अपना हाथ उठाया और काली ऊर्जा का एक छोटा बवंडर धीरे धीरे उसकी हथेली के बीच में घूम रहा था। जैसे ही हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेइंग तलवार ने यान सांगेन के शरीर को छेद दिया, वैसे ही यू चे ने अपनी तलवार के माध्यम से अंधेरे की शाश्वत आपदा से शक्ति को उसके शरीर में डाल दिया। एक शैतान सम्राट से आई अंधकारमय गहन कला यान सांगेन के शरीर के अंदर एक आदिम शैतान देवता की तरह हिंसक रूप से भड़क उठी और उसके शरीर के सभी अंधेरे को नष्ट कर दिया। जैसे ही उसने धीरे से अपनी उंगलियां बंद की, यू चे ने धीरे से सांस छोड़ी। अंधेरे की शाश्वत आपदा सभी प्रकार के अंधेरे को कुचल सकती थी, लेकिन ये केवल अंधेरे तक ही सीमित थी। यह अद्भुत होता यदि इसका प्रभाव अन्य दिव्य क्षेत्रों के गहन अभ्यासकर्ताओं पर भी होता। याओ डाई चला गया था। वास्तव में कोई यह भी कह सकता है कि वह हारकर भाग गई थी। स्वर्ग के नीचे एकमात्र व्यक्ति जो एक चुड़ैल को इतनी अच्छी तरह से हतप्रभ और सदमे में डाल सकता था, वह राक्षस यू चे था। लड़ाई रुक गई थी, लेकिन इंपीरियल हेवन टॉवर के एक महत्वपूर्ण हिस्से की रक्षा करने वाली बाधा को कम नहीं किया गया था। यू चे को देखते हुए कई जोड़ी आंखें लगातार कांप रही थीं। चीजें कैसे काम करती हैं, इसके बारे में उनकी अवधारणा को आज युन चे ने पूरी तरह से तोड़ दिया था। वास्तव में आप लोग कौन हैं? तियान मुई ने कहा। उसके हाथ कसकर बंधे हुए थे और उसका पूरा शरीर कुंडलित स्प्रिंग की तरह तनावग्रस्त था। एक ऐसा व्यक्ति जो यम भूत राजा को भी मारने का साहस करेगा। यहाँ तक कि पागल शब्द भी अब उसका वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उसने अपनी तलवार के एक ही वार से 7वें स्तर के दिव्य गुरु को मार डाला था, जिससे तियान मुई अपने जीवन में पहली बार अत्यधिक भय से भर गया था। चल दर, युन चे ने किसी और को एक नजर भी नहीं बख्शा। वह बस घूमा और जाने के लिए तैयार हो गया। वह यहाँ इसलिए आया था क्योंकि वह जानबूझकर स्वर्गीय संप्रभु सभा में हंगामा खड़ा करना चाहता था। एक चुड़ैल का आगमन उसकी गणना के बाहर और एक सुखद आश्चर्य था। इस समय यू चे ने उन दोनों को दोहराया शब्द फिर से।
सभी को अचानक ऐसा महसूस हुआ मानो उनकी पीठ से कोई बोझ उतर गया हो और सभी ने राहत की सांस ली। तियान मुई का अत्यधिक तनावग्रस्त शरीर भी शिथिल होने लगा। हालांकि उसने एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि किसी भी अनावश्यक हरकत से यूचे का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। पहले वह कभी भी इन दो लोगों को अपनी जान लेकर जाने की अनुमति नहीं देता था, लेकिन अभी वह केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि वे तुरंत चले जाएं और फिर कभी उसके सामने न आए। उन्होंने उनकी असली पहचान के बारे में पूछताछ करने की भी हिम्मत नहीं की। इसके अलावा यान सांगेंग को मारने के कृत्य ने ये गारंटी दी थी कि यम क्षेत्र इसके बाद उसके लिए पूरी तरह से शिकार शुरू करेगा, क्योंकि उसकी तलवार ने न केवल यान सांगेंग के शरीर को छेद दिया था, उसने यम क्षेत्र के गौरव और गरिमा पर भी प्रहार किया था। कृपया कुछ देर इंतजार करें। इस अचानक विस्फोट से सभी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वे बात करने वाले व्यक्ति को एक ही थप्पड़ से मार देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि वह कौन है, तो वे केवल दांत पीसकर इसे सहन कर सके। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति ने बात की थी उसका नाम फेन जियरन था। जैसे ही उसने यू चे की पीठ की ओर देखा, उसने कहा, क्या आपका उपनाम यू है? यू चे ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह तेजी से दूर उड़ गया। उन्होंने फेन जियरन के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया था। फेन जियरन ने चुपचाप अपने दांत भींच लिए, लेकिन उसने उस प्रश्न को दूसरी बार पूछने की हिम्मत नहीं की। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हालांकि यू चे अचानक रुक गया। जब सभी ने सोचा कि वह फेन जियरन से बात करने जा रहा है, तो उसने धीमे और जानबूझकर कहा, तियान गुहू, मैंने मेरे खिलाफ जाने के लिए इस तथाकथित भूत राजा को मौत दे दी। फिर भी आप अभी भी जीवित हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? तियान गुहू की चोटें काफी गंभीर थी, लेकिन जो कुछ भी हुआ था वह उसकी आंखों में जल गया था। यू चे की बातें सुनने के बाद उसने कुछ कठिनाई से अपना सिर उठाया। जैसे ही उसने उस पहले से ही दूर स्थित आकृति के पीछे की ओर देखा, उसे अपने दिल में केवल शर्म और हीनता महसूस हुई। उसका पिछला व्यवहार कितना हास्यास्पद और हास्यास्पद था। ये तो बहुत ही हास्यास्पद था। वरिष्ठ, मुझे मारने का तिरस्कार किया, तियान गुहू ने कहा। हालांकि उसकी आवाज कमजोर और नीरस थी, फिर भी उसमें थोड़ी सी स्पष्टता थी। उन्होंने यू चे को अपने वरिष्ठ के रूप में संबोधित किया था, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यू चे की वास्तविक उम्र उनकी उम्र का 10वां हिस्सा भी नहीं होगी। हे, युन चे ने कहने से पहले हल्की सी हंसी उड़ाई। बहुत से लोग उत्तरी दिव्य क्षेत्र नामक इस पिंजरे से भागना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए इस पिंजरे में जीवित रहना बहुत मुश्किल है। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी इस पिंजरे को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा है, क्योंकि वे मजबूत हैं और सत्ता में हैं। वे इस उत्तरी दिव्य क्षेत्र के शासक हैं, इसलिए उन्हें अस्तित्व शब्द के बारे में कभी भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय उनके पास उन चीजों तक विशेष पहुंच होती है जिनके बारे में अन्य लोग 10 जन्मों में सपने में भी नहीं सोच सकते। परिवर्तन, पलायन, ये शब्द उनके लिए महज एक हास्यास्पद मजाक है। वे जो कुछ भी चाहते हैं उस तक उनकी विशेष पहुंच है, तो वे जोखिम क्यों लेंगे और कुछ भी बदलेंगे? वे ऐसे खतरे का साहस क्यों करेंगे? उत्तरी दिव्य क्षेत्र उनके जीवन काल के दौरान पूरी तरह से गायब नहीं होने वाला है, और जहां तक उनके वंशजों का सवाल है, अरे, इसका उनसे क्या लेना देना है? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तियान गुहू का सिर झटका खा गया और उसकी मूल रूप से सुस्त और धुंधली आंखें पागलपन से कांपने लगी। जिनके पास सबसे अधिक शक्ति है, जिन्हें अपने भाग्य के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे आगे होना चाहिए था, उन्होंने कभी भी लड़ने के बारे में नहीं सोचा। ऐसे लोगों के लिए आप जैसा सनकी व्यक्ति पैदा करना दुर्लभ है। लेकिन ये बस अफसोस की बात है। यू चे ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, आपकी हरकतें बहुत बचकानी और हास्यास्पद हैं। ये व्यावहारिक रूप से मेरे उस समय के कार्यों से भी अधिक हास्यास्पद है। वह मुड़ा, उसकी नजर तियान गुहू पर पड़ी। करुणा, धार्मिकता, हा, वो कौन सी चीजें हैं?
यदि आप सब कुछ बदलना चाहते हैं, तो आप में अत्यधिक दुष्टता होनी चाहिए और पूरे उत्तरी दिव्य क्षेत्र को कवर करने के लिए पर्याप्त रक्त होना चाहिए। क्या तुम समझ रहे हो? तियानगुहू का शरीर बुरी तरह कांप उठा, मानो उस पर बिजली गिर गई हो। उसने यूचे की आंखों की ओर देखा, जैसे उसकी खुद की आंखें और अधिक तीव्रता से कांपने लगीं। वह अचानक अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करने लगा। उसने अपने घावों का दर्द सहा, घुटनों के बल जोर से गिरने पर वह खुल गया। गुहू, तुम! तियानमुई स्तब्ध रह गया। दरअसल तियानगुहू की हरकत से वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए थे। टकराना। जैसे ही उसने युनचे को प्रणाम किया, उसका सिर जोर से जमीन से टकराया। उन्होंने गहन ऊर्जा से खुद की रक्षा किए बिना अपनी पूरी ताकत से घुटने टेक दिए थे। तो उसके घाव जो अभी अभी सील हुए थे, फिर से खुल गए थे। उसके माथे से खून तेजी से बह रहा था और जब उसने अपना सिर उठाया, तो उसका चेहरा न केवल खून से सना हुआ था, बल्कि आंसुओं से भी सना हुआ था। मैं सीनियर से विनती करता हूँ, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। गुहू वरिष्ठ का अनुसरण करने और आपका सेवक बनने को तैयार है। आप मुझसे जो भी कहेंगे मैं वह करूँगा। मैं बस विनती करता हूँ कि सीनियर मेरी इच्छा पूरी करे। तियानगुहू के शब्दों ने तियानमुई और उपस्थित अन्य लोगों को बहुत चौंका दिया। तियानमुई व्यावहारिक रूप से आगे बढ़ा और उसने तियानगुहू के कंधे को पकड़ लिया और कहा, गुहू, तुम क्या कह रहे हो? वह तुरंत पलटा और यूचे से कहा, सीनियर लिंगयू, मेरे अपमानजनक बेटे की चोटें बहुत भारी है। उसका दिमाग स्पष्ट रूप से भ्रमित है, इसलिए वह इस समय बकवास कर रहा है। मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। युनचे की उत्पत्ति अज्ञात थी और उसका व्यक्तित्व विलक्षण और शातिर था। भले ही उन्होंने इन बातों पर ध्यान न दिया हो, उसने अभी अभी यमभूत राजा को मार डाला था, इसलिए इसके बाद यम क्षेत्र द्वारा उसका गर्मजोशी से पीछा किया जाएगा। वह इस समय तियानगुहू को अपने साथ कैसे शामिल होने की अनुमति दे सकता है? तियानगुहू आमतौर पर अपने पिता के शब्दों के खिलाफ कभी नहीं जाता, लेकिन इस बार उसकी नजर युनचे पर टिकी रही और वह कर्कश लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, शाही पिता, आपका बेटा अब मेरे जीवन में पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से दिखता है। तियानमुई पूरी तरह से स्तब्ध थी। तियानगुहू की आंखों में जो रूप था, वो उसने पहले कभी नहीं देखा था। इस समय उसके दिल में एक अतुलनीय रूप से स्पष्ट और विशिष्ट धारणा के रूप में ठंडा दुख उभर आया। इस पल में उसे ऐसा लगा जैसे उसने उस बेटे को कभी नहीं समझा है जिस पर उसे सबसे अधिक गर्व है। गुहू सच में अकेला था। वह एक अकेला अस्तित्व था जिसने उससे, उसके अपने शाही पिता को भी बाहर कर दिया था। तुम्हें अपना शिष्य बना लूं। युचे ने उसकी ओर पीठ कर ली। आप अभी भी योग्यता से कोसों दूर हैं। हालांकि मैं अभी भी आपके जीवन के लिए कुछ उपयोगी हो सकता हूँ। और वह दिन दूर नहीं होगा। उसकी आवाज उनके कानों में पड़ी रही, लेकिन युचे बहुत पहले ही दूर उड़ चुका था। केवल तियानगुहू पूरी तरह से भ्रमित होकर आकाश की ओर देखता रह गया। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1634। एक शैतानी आवाज और आकृति। इंपीरियल हेवन टॉवर से उड़ान भरने के बाद युनचे और कियाने यंग तुरंत इंपीरियल हेवन क्षेत्र से नहीं निकले। इसके बजाय वे इसकी सीमाओं पर रुके रहे। यान सांगेन की आपकी जबरदस्ती हत्या से पूरा यम क्षेत्र निश्चित रूप से क्रोधित होगा। मुझे डर है कि उनकी तलाश शुरू हो चुकी है। कियाना ये यंग ने उन शब्दों को सुस्त और शांत स्वर में कहा। भले ही उसने एंटेम्ड वर्ल्ड पैलेट के अपने आधे हिस्से को परिष्कृत करना पहले ही पूरा कर लिया था, फिर भी उसकी खेती उसके सुनहरे दिनों की तुलना में अभी भी बहुत दूर थी। हालांकि जब वह निराशा की गहराइयों में डूबी हुई थी, तब उसने कभी यह आशा करने का भी साहस नहीं किया कि वह अपनी शक्ति को इस हद तक पुनः प्राप्त कर लेगी। युनचे ने कहा, मैं इसे किसी अन्य तरीके से नहीं चाहूंगी। यम दायरे में एक सींग के घोंसले की तरह हड़कंप मच गया है, और बनिंग मून दायरे ने भी निश्चित रूप से सुना है कि अभी क्या हुआ है।
चीजों के इस ढेर के ऊपर एक पूरी तरह से भयभीत चुड़ैल को जोड़ने के बाद ये व्यावहारिक रूप से गारंटी देता है कि शैतान रानी एक चाल चलेगी। कियाना ये यंग र ने यू चे की ओर देखा। ये वास्तव में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन ये सबसे अधिक जोखिम के साथ भी आता है। युन चे ने कहा, कोई जोखिम नहीं है। आखिरकार वह व्यक्ति है जो हमें सबसे तेज ढूंढ सकती है। अय्या, कियाना ये यंग र ने हल्की आह भरी। यदि आप में अतीत में इस प्रकार की निर्णायकता और दुष्टता रही होती, तो आप कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचते। जैसे जैसे उसकी आवाज गहरी होती गई, युन चे ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। मेरे क्रोध की आग को भड़काने की कोशिश मत करो। हाँ, मैं वास्तव में आपको समय समय पर क्रोधित होते हुए देखने की आशा करता हूँ। यू चे की ठंडी चमक के बावजूद कियाना यंगर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। यदि कोई दिन ऐसा आए जब आपके पास क्रोध भी न बचे, तो वह होगा। उसने अपने शब्दों को खत्म होने दिया क्योंकि उसने जो कहा था उसे खत्म नहीं करने का निर्णय लिया। उसी समय वह बहुत स्वाभाविक रूप से यू चे की नजरों से बचती रही जब वह दूर तक देखती रही। मैं बहुत उत्सुक हूँ, कियाना ये यंग र ने जारी रखा। आप वास्तव में तियान गुहू का उपयोग कैसे करना चाहते हैं? अगर किसी के पास उपयोग है तो उसका उपयोग क्यों न करे? युन चे ने कहा। उद्धरण चिन्ह ... बहुत अच्छा, कियाना ये यंग र ने उत्तर दिया। उन्होंने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। ऐसा लग रहा था जैसे युन चे ने अदम्य विश्व पैलेट को परिष्कृत करने में बिताए आधे साल में बहुत सी चीजों के बारे में सोचा था। इंपीरियल स्वर्ग क्षेत्र और अधिकांश उत्तरी दिव्य क्षेत्र इस समय उथल पुथल में थे, जो कि और अधिक तीव्र होता जा रहा था। हेवनली सॉवरेन असेंबली, एक ऐसी घटना जिसने उत्तरी दिव्य क्षेत्र के सभी गहन अभ्यासकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया था, अविश्वसनीय रूप से नाटकीय ढंग से बाधित हो गई थी। वास्तव में वह घटना अप्रत्याशित रूप से घटी थी। तियान गुहू को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों बुरी हार का सामना करना पड़ा था जो उसके समान ही सत्ता के दायरे में था। यमभूत राजा मारा गया था और चौथी चुड़ैल हारकर भाग गई थी। भले ही उत्तरी दिव्य क्षेत्र लगातार उथल पुथल में था, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली घटना घटे हुए बहुत समय हो गया था। तीनों राजा क्षेत्रों से बहुत से लोग जितनी तेजी से हो सके शाही स्वर्ग क्षेत्र की ओर दौड़ पड़े। भले ही तारा क्षेत्र राजा क्षेत्र के बाद पहले स्थान पर था, ये पहली बार था जब राजा क्षेत्र ने शाही स्वर्ग क्षेत्र के लिए इतनी चिंता दिखाई थी। यहाँ तक कि इंपीरियल स्वर्ग क्षेत्र में सबसे कम रैंक वाले गहन अभ्यासकर्ता को भी एहसास हो सकता था कि कुछ घटित हो रहा है। हालांकि जिन लोगों ने इस पूरी गड़बड़ी को भड़काया था, वे रूपक कक्ष के सबसे शांत लोग थे। उन दोनों ने इत्मीनान से उड़ान भरी, उनके नीचे का दृश्य लगातार बदलता रहा। इससे पहले कि वे ये जानते, उनके नीचे एक बड़ा बांस का जंगल दिखाई दिया। स्पिरिट बांस की आभा के कारण युन चे अनजाने में नीचे की ओर देखने लगा और बांस के जंगल को देखकर उसकी आंखें काफी देर के लिए भ्रमित हो गईं। दीर्घ काल तक रहना। अतीत में वह सोचता होगा सुलिंगर ने हर बार बांस का जंगल देखा। इस वजह से यह उसके दिल पर सबसे दर्दनाक घाव बन गया था। ये केवल तब हुआ जब वह उस व्यक्ति के साथ फिर से मिला जिसे उसने खो दिया था। ये निशान अंततः मिट गया था, लेकिन जो चीज किसी ने वापस पा ली थी उसे खोना इतना दर्दनाक था कि यह किसी के दिल को छलनी कर देता था। कियाना ये यंग र की फीनिक्स आंखें थोड़ी झुक गईं और उसने कहा, सोचने के लिए कि इस तरह के हरे बांस को उत्तरी दिव्य क्षेत्र में उगते हुए पाया जा सकता है, ये सचमुच बहुत दुर्लभ है। उसने लापरवाही से अपनी पतली उंगलियों से यूचे की आस्तीन का एक कोना पकड़ लिया। आइए नीचे चलें और देखें। दोनों बांस के जंगल के बीचों बीच उतर गए। शाही स्वर्ग क्षेत्र की सीमाओं पर अंधकार की आभा बहुत कमजोर थी। भले ही इस स्थान पर स्पिरिट बैम्बू का रंग सांवला था, फिर भी इससे निकलने वाली आभा ने अपनी कुछ ताजगी और पवित्रता बरकरार रखी, जो इन हिस्सों में दुर्लभ है। ये पहली बार था जब यूचे ने उत्तरी दिव्य क्षेत्र में बांस का जंगल देखा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि इस क्षेत्र की आभा इसके आसपास के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत अधिक शुद्ध थी,
लेकिन वे यहाँ किसी भी अंधेरे गहरे जानवर के अस्तित्व को महसूस नहीं कर सके। वास्तव में यह एक शुद्ध भूमि की तरह लग रहा था जिसे अंधेरे की इस दुनिया ने क्षण भर के लिए भुला दिया था। इतने वर्षों पहले जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो मैंने उन्हें एक बांस के जंगल के अंदर दफना दिया, कियाने यंग ने सौम्य स्वर में कहा। यद्यपि वह एक शाही उपपत्नी थी, फिर भी उसने कभी महल की साजिश का आनंद नहीं लिया था। शायद उसका रुतबा भी उस पर थोपा गया था। ब्रह्मा सम्राट देवी की मां के रूप में कोई भी अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि जब वह जीवित थी तो वह स्वयं एक देश प्रचलित सुंदरी थी। उसे बांस के झुरमुट में आराम करने देकर मुझे आशा थी कि वह जंगल से होकर चलने वाली शुद्ध और स्वच्छ हवा में हमेशा नहाती रहेगी, कि उसे फिर कभी इस गंदी दुनिया से गंदा नहीं होना पड़ेगा। कियाना ये यंग की आंखें थोड़ी देर के लिए केंद्रित हो गईं और उसकी आवाज भी और अधिक धीमी हो गई। जब भी मैं क्षेत्र में लौटता मैं उनसे मिलने जाता और उन्हें अपना सम्मान देता, लेकिन पिछली बार से काफी समय हो गया है। युन चे ने चुपचाप अपने सामने के दृश्यों का सर्वेक्षण किया। एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में अपने जीवन के दौरान जब सू लिंगर की बाहों में मृत्यु हो गई, तभी उसे एहसास हुआ कि उसका दिल प्रतिशोध और नफरत से निगल लिया गया था। हालांकि चाहे उसे अपने किए पर कितना भी पछतावा हो या खुद से नफरत हो, उसके पास समय को पीछे करने का कोई रास्ता नहीं था। यही कारण था कि उन्होंने शपथ ली कि जब वह प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में जागेंगे तो वह अपनी पूरी ताकत से अपने प्रियजनों की रक्षा करेंगे, ताकि वह कभी अपनी गलतियां न दोहराए। प्रतिशोध एक दानव की तरह है, यह आपकी आंखों को अंधा कर देगा, आपके दिमाग और आत्मा को निगल जाएगा, आपके जीवन की सारी आशा और रोशनी को जला देगा। उन्होंने इतने वर्षों पहले फेन ज्यूचेन को ऐसे शब्दों से चेतावनी दी थी। हालांकि अब वह एक बार फिर नफरत और प्रतिशोध की खाई में गिर गया था, और इस बार उसने अपने प्रतिशोध और घृणा को पूरी तरह से अपने ऊपर हावी होने और उसे निगलने की अनुमति दे दी थी। इसे हासिल करने के लिए वह कुछ भी करने से नहीं हिचकिचाएंगे, अपना सब कुछ कुर्बान करने से नहीं हिचकिचाएंगे। पूर्ण चक्र तक पहुंचने का यह एक निराशाजनक और क्रूर तरीका था। उनके जीवन में त्रासदी का एक चक्र ऐसा लग रहा था जैसे उसे दोबारा दोहराना तय था। वह धीरे धीरे आगे चलने लगा। कुछ कदम चलने के बाद उसकी आंखों का धुंधलापन छट गया और वे एक बार फिर ठंडी और उदासीन हो गई। ये बांस का जंगल बहुत बड़ा था और जैसे ही दोनों लोग धीरे धीरे इसके भीतर घूमने लगे, उनकी आंखों के सामने एक छोटी और नाजुक आकृति उभरी। वह एक लड़की थी जिसकी उम्र केवल 13 या 14 साल की लग रही थी और वह गहरे हरे स्पिरिट बांस के पेड़ों में से एक के खिलाफ झुक रही थी। उसका शरीर अत्यंत दुबला पतला और गंदगी से सना हुआ था। उसके बाल जंगली और उलझे हुए थे और वे उसके चेहरे पर हल्के घाव देख सकते थे। वह अपनी जांघों को अपनी भुजाओं से पकड़ रही थी और उसका झुका हुआ शरीर एक बांस के पेड़ से टिका हुआ था। उसका शरीर ऐसी कमजोरी उजागर हुई जिससे किसी का भी दिल दुखेगा। उसकी आधी खुली आंखें दूर तक विस्मय से घूर रही थी। वे आंखें जो जीवन और ऊर्जा से भरपूर होनी चाहिए थी, इसके बजाय धुंधली और धुंधली हो गई। NOVALBINW चे और कियाने यंग एर उससे 10 कदम की दूरी पर थे, तभी उसने उनकी उपस्थिति पर ध्यान दिया। उसने चौंकी हुई चिड़िया की तरह प्रतिक्रिया की और उसने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। इससे पहले कि वह उठ पाती, उसके पैर जोर से लड़खड़ाए और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी। भ्रूण की स्थिति में मुड़ी हुई लड़की का पूरा शरीर कांप रहा था। जब उसने युन चे और कियाने यंग को स्पष्ट रूप से देखा, तभी उसकी आंखों का आतंक आखिरकार खत्म हो गया। हालांकि एक बड़े डर के बाद जो थकावट महसूस हुई, उसके कारण उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया था और वह लंबे समय तक खड़े होने में असमर्थ थी। यह एक ऐसा दृश्य था जो कई बार उनके सामने चल चुका था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बच्चा कितना प्रतिभाशाली था, अगर उनके प्रशिक्षण की अवधि बहुत कम थी या अगर उनके पास उनकी रक्षा करने के लिए कोई बुजुर्ग या शक्ति नहीं थी, तो उत्तरी दिव्य क्षेत्र के पर्यावरण के कारण उनके लिए युवा मरना बहुत आम बात थी।
उनके सामने ये लड़की बिल्कुल अकेली थी, इसलिए ये स्पष्ट था कि वह अपनी सारी सुरक्षा खो चुकी थी। इसके अलावा वह इंपीरियल हेवन क्षेत्र में रह रही थी, एक ऐसी भूमि जिसमें अनगिनत विशेषज्ञ थे, इसलिए यदि उसे एक उपयुक्त शक्तिशाली समर्थक नहीं मिला तो उसके लिए भविष्य में जीवित रहना बहुत कठिन होगा। ये दोनों वरिष्ठ, जैसे ही उसने यू चे और कियाने यंग र को देखा, उसकी आंखों में पानी आ गया और उसने भीख मांगने का साहस जुटाया। क्या आप कृपया मुझे एक प्रोफाउंड रिकवरी पैलेट दे सकते हैं? यहाँ तक कि खाना भी अच्छा होगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया। भविष्य में मैं आपकी दयालुता का बदला अवश्य चुकाऊंगा। यू चे का चेहरा भावहीन रहा, लेकिन वह लड़की की ओर चलने लगा। वह उसके सामने रुका और अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली के मध्य में एक बर्फ सफेद गोली पड़ी थी जो बर्फीली ठंडी आभा बिखेर रही थी। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। कियाना ये यंग र उसके कार्यों से हैरान थी, लेकिन उसने इसे बाहरी रूप से व्यक्त नहीं किया। ये बर्फ के रंग का पैलेट था जो फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस से आया था। इस लड़की की उम्र को देखते हुए उसकी खेती स्पष्ट रूप से दैवीय मार्ग तक पहुंचने से बहुत दूर थी, इसलिए यह बर्फ के रंग की गोली उसके लिए बहुत मददगार होगी। यह आपको अपनी गहरी ताकत को जल्दी से पुनः प्राप्त करने की अनुमति देगा और यह आपकी खेती में भी बहुत मदद करेगा। इसे खाएं। युन चे द्वारा लड़की के हाथ में गोली देने के बाद वह बस मुड़ गया। लड़की पहले तो उसकी हरकत से दंग रह गई, लेकिन उसके बाद उसने भूखी बिल्ली की तरह बर्फ के रंग का पैलेट निगल लिया। उसे इस बात की भी परवाह थी कि यह जहर है या कोई तेज दवा जिसे उसका शरीर परिष्कृत नहीं कर पाएगा। जब उसने एक बार फिर अपना सिर उठाया तो अब गर्म आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। मैं दोनों वरिष्ठों को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद देता हूँ। आप दोनों वास्तव में अच्छे लोग हैं। मैं तुम्हें भविष्य में अवश्य बदला दूंगा। युन चे ने सूखी हंसी के साथ कहा, मुझे आपके द्वारा कहे गए शब्द याद रहेंगे। ही। बांस के शांत जंगल में अचानक एक महिला की कोमल और मधुर हंसी गूंज उठी। वे इस धीमी हंसी में बेरुखी सुन सकते थे और ऐसा लग रहा था जैसे ये कहीं दूर से और उनके ठीक बगल से आ रही हो। जैसे ही उसके कानों में हंसी गूंजी, यू चे का पूरा शरीर अचानक शिथिल पड़ गया। हंसी थम जाने के बाद भी स्तब्धता की वह भावना, एक अनुभूति जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था, अभी भी गायब नहीं हुई थी। इसके बजाय यह उसके पूरे शरीर में फैल गया और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डियां भी नर्म और ढीली हो गई हैं। कितना दयालु बच्चा है। यह इतना मार्मिक है कि इस गुलाम की आंखों से आंसू गिरने वाले हैं। यू चे ने अपने जीवन काल में अनगिनत दिव्य आवाजें सुनी थी। फैंग जुएर की हल्की और हवादार आवाज, लिटिल डेमन महारानी की ठंडी और दबंग आवाज, शेनशी की अलौकिक आवाज, मू जुआनेन की ठंडी और उदासीन आवाज। यहाँ तक कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र में भी उन्होंने नानहुआंग चानी की असाधारण नर्म और सौम्य आवाज सुनी थी। परंतु उसका हृदय रसातल में गिर गया था और उसकी आत्मा के समुद्र में केवल घृणा थी। इसके अलावा उसके पास कियाने यंगर थी, इसलिए वह बहुत पहले ही उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां वह अब सुंदर दृश्यों या ध्वनियों से प्रभावित नहीं हो सकता था। हालांकि यह आवाज जो उसके कानों में गूंजी थी, उसने बस एक हल्की सी हंसी दी थी, बस कुछ शब्द कहे थे, लेकिन इससे यू चे के शरीर की हर नस शिथिल हो गई और उसके शरीर पर बालों का हर कतरा धीरे से कांपने लगा। इसके अलावा इस आवाज में कोई गहन ऊर्जा या आत्मिक शक्ति नहीं थी। यू चे की भौहें थोड़ी झुक गईं। उनके अलावा कियाने यंग र की अभिव्यक्ति में भी स्पष्ट बदलाव आया था। उस समय उसने कियाने फैंटियन को ये कहते हुए सुना था कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र में एक बहुत ही भयानक आवाज मौजूद है। यह आसानी से किसी की हड्डियों में प्रवेश कर सकता है और किसी की आत्मा को चुरा सकता है। उस समय वह, जो अभी भी अपने पिता का बहुत सम्मान करती थी, ने कियाने फैंटियन की बातों पर संदेह नहीं किया और उत्तरी दिव्य क्षेत्र में लौटने के बाद उसने कई बार इन शब्दों को याद किया था। हालांकि उसके कानों में गूंजने वाली आवाज ने अभी भी उसे बहुत चौंका दिया, भले ही वह पहले से ही इसके लिए तैयार थी। मोहब्बत
इसमें अविश्वसनीय रूप से कोमल और नाजुक मोहकता थी, एक ऐसी मोहकता जो अतुलनीय रूप से भयानक भी थी। यहाँ तक कि तुम्हारी आत्मा को निगल जाओ और तुम्हारी हड्डियों में घुस जाओ, शब्द भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। कियाना यंग ने अनगिनत मनमोहक कलाओं और ध्वनियों का अध्ययन किया था जो किसी व्यक्ति के दिल और आत्मा को फंसा लेने वाली थी। उसने इन तकनीकों को अनगिनत बार प्रदर्शित होते देखा था, लेकिन उसने हमेशा इन तकनीकों का तिरस्कार पूर्वक उपहास उड़ाया। हालांकि जो आवाज उसके कानों में गूंज रही थी वह किसी भी पुरानी मोहक ध्वनि के स्तर को पार कर गई थी और किसी मंत्रमुग्ध कर देने वाली कला के इस्तेमाल का कोई निशान नहीं था। कुछ सरल शब्दों ने युन चे और कियाने यंगर की आत्माओं के चारों ओर खड़ी सुरक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था, उनकी आत्मा के हर एक तंतु को खींच लिया था। यह एक शैतानी आवाज थी जो मेरी समझ से कहीं अधिक थी, एक ऐसी आवाज जो दुनिया को मोहित कर सकती थी, एक ऐसी आवाज जिसका इस ब्रह्मांड में अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। यू चे की छाती सूज गई और कुछ सांसें बीतने के बाद ही वह वापस नीचे गिरी। कहने से पहले उसने घबराई हुई लड़की की ओर देखा, तुम्हें चले जाना चाहिए, जितना आगे उतना अच्छा। उसके शब्दों ने लड़की को उसके सदमे से बाहर निकाला। वह झट से उठी और दूर भाग गई। उसने एक और शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। लड़की के जाने के ठीक बाद उनके सामने एक काली आकृति धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगी। ये काली आकृति बिना किसी चेतावनी के प्रकट हुई थी, फिर भी ऐसा नहीं लगा कि वह अचानक प्रकट हुई हो। इसके बजाय ऐसा लग रहा था मानो वह हमेशा से वही थी। उसका पूरा शरीर बहती काली धुंध की एक परत में ढका हुआ था जो जीवित लग रहा था। वह धीमे और आराम से आगे बढ़ी और ऐसा लगा मानो वह अंधेरे की किसी अज्ञात खाई से बाहर निकल रही हो। उसके हर कदम के कारण उनके चारों ओर की रोशनी कम हो गई और स्प्रेड बांस घूमती हुई काली धूल में घुल गया। काले धुएं ने उसकी आकृति और उसकी विशेषताओं को छिपा दिया, लेकिन कोई भी बता सकता था कि जो व्यक्ति दिखाई दिया था वह एक महिला थी। क्योंकि भले ही वह काली धुंध में लिपटी हुई थी, ये स्पष्ट था कि उसने एक ढीला काला वस्त्र पहना हुआ था और उसके हर कदम पर स्वाभाविक रूप से उसके कामुक शरीर के उभार दिखाई दे रहे थे। प्रकट हुए प्रत्येक आकर्षक मोड़ और रूपरेखा ने उनके दिल और आत्मा को सुन्न कर दिया। यू चे की निगाहें कठोर हो गई थी और यहाँ तक कि कियाने यंगर की आंखें भी अपनी जगह पर जम गई थी। वे लंबे समय तक आपस में जुड़े रहे। वह जैसी दिखती थी उसकी एक धुंधली झलक ने ही उनकी ऐसी हालत कर दी थी। यदि यह काला कुहासा छंट जाए तो उनके सामने कैसी शैतानी आकृति प्रकट होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह यू चे था या कियाने यंगर, वे कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले थे जिसकी आवाज और आकृति उन्हें भय की इतनी अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट भावना दे सके। मुझे संदेह था कि हम बहुत जल्द मिलेंगे, कियाने यंगर ने चुपचाप अपनी उंगलियां एक साथ रखते हुए कहा। जो महिला काली धुंध में डूबी हुई थी, उसने कोई गहरी ऊर्जा नहीं छोड़ी थी या किसी भी प्रकार की शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया था, फिर भी उसने कियाने यंगर को एक अभूतपूर्व सतर्कता महसूस कराई थी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना तेज होगा। ऐसा लगता है कि आपका धैर्य जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक कमजोर है। कियाने यंगर धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे ही उसने धीरे धीरे इस महिला का नाम उच्चारण किया, उसके पीले होंठ थोड़े खुल गए। उत्तरी क्षेत्र की शैतान रानी चिबुयाओ। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1635। देवी और शैतान रानी। उत्तरी क्षेत्र की शैतान रानी एक उपाधि जो पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी देव क्षेत्रों के ऊपरी क्षेत्रों में गूंजती थी। हालांकि वास्तव में बहुत कम लोग उसका असली नाम जानते थे। वास्तव में उत्तरी दैवीय क्षेत्र में कोई भी उसका नाम लेने की हिम्मत भी नहीं करेगा, अकेले में भी नहीं। चिबुयाओ, युन चे और कियाने यंगर ने उसे पहले कभी नहीं देखा था या उसके साथ कोई संपर्क नहीं किया था। हालांकि जिस क्षण उसकी धुआं पुष्पमाला वाली आकृति प्रकट हुई, नहीं, जिस क्षण उसकी आवाज उनके कानों में पड़ी, चाहे वह युन चे हो या कियाने यंगर, भले ही वह उत्तरी दिव्य क्षेत्र का कोई अन्य व्यक्ति हो, एक जिसने भी इसे सुना वह पूरी तरह आश्वस्त हो जाएगा कि उत्तरी क्षेत्र की शैतान रानी स्वयं प्रकट हुई थी।
1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। यू चे की नजरें उस महिला पर टिकी थी जो धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। उसने कोई दमनकारी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, उसे उसकी ओर से आने वाले दबाव का जरा सा भी आभास महसूस नहीं हुआ। एक बार जब कोई उसकी साधना के स्तर पर पहुंच जाता, तो उसके आसपास का ऊर्जा का अदृश्य क्षेत्र भी गायब हो जाता। वे बस अस्तित्व में रहेंगे और उनके आसपास की पूरी दुनिया उन्हें अपने शासक, अपने अस्तित्व के मूल के रूप में मानेगी। ऐसे प्राणी को देखने वाले सभी लोगों की आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में घोरहीनता और दासता की भावना तेजी से विकसित होगी। यह कोई ऐसी भावना नहीं थी जिसे नियंत्रित किया जा सके। वास्तव में ये कुछ ऐसा था जिसने किसी की इच्छाशक्ति या दृढ़ विश्वास को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। यदि ये तथ्य न होता कि कियाने यंग र की रगों में एक शैतान सम्राट का खून बहता, तो वह भी, जिसने 8वें स्तर के दिव्य गुरु की ताकत हासिल कर ली थी, इस तरह से उल्लेखनीय रूप से प्रभावित होती। ये सोचकर कि आप इस रानी को नाम से संबोधित करने का साहस करेंगे। आप कितने साहसी हैं। उसकी आवाज एक बार फिर गूंजी। भले ही उसने केवल कुछ शब्द ही कहे थे, लेकिन इससे युन चे का खून, वह खून जिसे उसने जबरदस्ती शांत कर दिया था, फिर से उबलना शुरू हो गया। उन्होंने कल्पना की थी कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र की सबसे डरावनी महिला आवाज के साथ रूह कंपा देने वाली दमनकारी भावना भी होगी। इसके बजाय यह उसके शयन कक्ष की गोपनीयता में एक युवा पत्नी के नर्म विलाप की तरह लग रहा था, एक युवा लड़की की चंचल फुसफुसाहट की तरह जो किसी के कानों में गूंज रही थी। युन चे ने अपने हाथों को कसकर भींच लिया और जब उसने उसकी आंखों में देखा, तो वे अभी भी अंधेरी और उदास थीं। आप मुझे मेरे नाम से भी बुला सकते हैं। ओह, जब काले कपड़े वाली महिला ने आखिरकार हिलना बंद कर दिया, तो वह यू चे से केवल 3 कदम दूर थी। ऐसा लग रहा था जैसे यू चे और कियाने यंग र की प्रतिक्रियाओं ने उसे आकर्षित कर लिया था। उसके बाद उसने धीरे से हंसते हुए कहा, यू चे, ये रानी वास्तव में आपका नाम काफी समय से जानती है। तुम सचमुच एक आकर्षक बच्चे हो, है ना? यू चे, आह, लेकिन दूसरी ओर आप, कियाने यंग र। उस काली धुंध के नीचे सांवली आंखों की एक जोड़ी धीरे धीरे और बेदर्दी से कियाने यंग र के शरीर के हर हिस्से को सहला रही थी। ची बुयाओ की पहले से ही मोहक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज और भी अधिक रुसी और सुस्त हो गई। आप वास्तव में ब्रह्मा सम्राट देवी कहलाने के योग्य हैं, वह महिला जिसके लिए ब्रह्मांड के सभी पुरुष वासना करते हैं। आपकी शक्ल और फिगर मेरे अंदर भी ईर्ष्या की भावना जगाती है। ची बुयाओ की निगाह वास्तव में बनी कियाने यंग र को ऐसा महसूस हुआ मानो उसे निर्वस्त्र किया जा रहा हो और बेतहाशा दुलार किया जा रहा हो। इसके अलावा यह अनुभूति भयावह रूप से ज्वलंत थी। उसने स्पष्ट रूप से नकाब पहना हुआ था, लेकिन जब ची बुयाओ ने उसकी ओर देखा तो उसे लगा जैसे उसका अस्तित्व ही नहीं था। मेरा नाम यू कियाने यंग है। कियाने यंग र की आवाज ठंडी और दबंग थी और वह ची बुयाओ की नजरों से बच नहीं पाए। ची बुयाओ, हम अंततः मिले। मैं इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। ची बुयाओ ने आश्चर्य की हल्की सांस छोड़ी। उसके बाद उसने एक शालीन कदम आगे बढ़ाया और एक नर्म शिकायत दर्ज की। तुमने मेरा अदम्य दिव्य मज्जा चुरा लिया और मेरी चुड़ैल को परेशान किया। तुम तो मेरा अनादर भी करते रहते हो। क्या तुम सचमुच मुझसे मारे जाने की इतनी ही इच्छा रखती हो? वह उससे केवल 2 कदम की दूरी पर थी, इतनी दूरी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। यू चे और कियाने यंग र अपनी त्वचा पर उसकी गर्म और कोमल सांस भी महसूस कर सकते थे। उसने उनमें से किसी को भी खतरे का एहसास नहीं होने दिया। वास्तव में उसने जरा सा भी दबाव या आक्रामकता प्रदर्शित नहीं की। उसकी शैतानी आवाज इतनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी कि वह किसी दिव्य कल्पना जैसी लगती थी। यह एक ही पल में किसी भी इंसान के होश उड़ा सकता है। हालांकि कियाने यंग ये कभी नहीं भूल पाएगी कि उसके सामने ची बुयाओ वह महिला थी जिसने इतने वर्षों पहले पूर्वी दिव्य क्षेत्र के 2 सबसे मजबूत देव सम्राटों के दिलों में एक काली छाया छोड़ दी थी। वह व्यक्ति भी थी जिसे कियाने फैंटियन ब्रह्मांड का सबसे भयानक व्यक्ति मानता था। जब उसने वह सौम्य कदम आगे बढ़ाया,
तो सबसे पहली चीज जो कियाने यंग करना चाहती थी वह एक कदम पीछे हटना था। हालांकि उसने अगले ही पल में उस सहज आंदोलन को तीव्रता से दबा दिया। उसने कहा, तुम्हारी क्षमताओं को देखते हुए ची बुयाओ, तुम्हारे लिए हमें मारना आसान होगा, लेकिन हम सभी इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि आपने अचानक हमारे सामने इतनी जल्दबाजी में आने का कारण चुना। इस सब बकवास में हम अपना समय क्यों बर्बाद करें? ची बुयाओ ने एक मुस्कुराहट दी जो मुस्कुराहट नहीं थी, इससे पहले कि उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से यूचे की ओर अपनी उंगली घुमाई। बिना किसी चेतावनी या गहन ऊर्जा के हवा में एक धीमी ध्वनि गूंजी। उसके बाद युन चे ने जो स्थानिक अंगूठी पहनी हुई थी वह वास्तव में तुरंत ची बुयाओ की उंगलियों के बीच दिखाई दी। यू चे प्रतिक्रिया देने में भी सक्षम नहीं था। ची बुयाओ ने अपना हाथ फैलाकर उसे उदासीनता से देखा। टकराना। स्थानिक वलय तुरंत टूट गया और मलबे के बीच एक अत्यंत छोटा स्थानिक भंवर दिखाई दिया। इस बीच ची बुयाओ की हथेली के बीच में तारों की रोशनी की एक धुंधली लेकिन अजीब तरह से शुद्ध झलक दिखाई दी। उसी समय एक अथाह घनी और शुद्ध आभा तेजी से हवा में फैल गई, जिसने आसपास के क्षेत्र में सब कुछ साफ कर दिया। यह अदम्य दिव्य मज्जा से संबंधित आभा थी। यह अदम्य दिव्य मज्जा का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा था जो लगभग आधे गुलाबी रंग के नाखून जितना छोटा था। ची बुयाओ की आंखें सिकुड़ गईं और उसने कहा, आपने इस रानी को यहाँ लुभाने के लिए इस छोटी सी चाल का इस्तेमाल किया। तुम दोनों सचमुच बहुत शरारती हो। जब उन्होंने अदम्य विश्व गोली को परिष्कृत किया था, तो यूचे ने जानबूझकर ही लिंग को अदम्य दिव्य मज्जा के एक बहुत छोटे टुकड़े को बचाने का निर्देश दिया था। क्लींजिंग स्काई गॉड सम्राट ने उन सभी वर्षों पहले अदम्य दिव्य मज्जा के इस टुकड़े पर एक अद्वितीय आत्मा छाप छोड़ी थी। इस आत्मा की छाप की आभा को बेदाग बाधा द्वारा बाधित किया जा सकता है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से एक स्थानिक भंडारण उपकरण द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है। अन्यथा बर्निंग मून गॉड सम्राट, जो स्पष्ट रूप से शैतान रानी से डरता था, इसे छिपाने में इतना सावधान नहीं होता। स्काई पॉइजन पल के स्तर को देखते हुए ये संभवतः आत्मा की छाप की आभा को पूरी तरह से बाधित कर सकता है यदि उसने इसके अंदर अदम्य दिव्य मज्जा को संग्रहित किया हो। इससे डेविल क्वीन को उसका पता लगाने से रोका जा सकेगा। हालांकि यूचे और कियाने यंग इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो सके। इसके अलावा उनकी ताकत और परिस्थितियों को देखते हुए उस समय उनके पास निश्चित रूप से डेविल क्वीन का सामना करने की योग्यता नहीं थी, न कि बराबरी की और न ही कमतर, इसलिए वे छोटी से छोटी संभावना को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने तुरंत उत्तरी दिव्य क्षेत्र को अस्थायी रूप से छोड़ने और पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में शरण लेने का फैसला किया। हालांकि यूचे अब इस अनूठी विशेषता का जानबूझकर उपयोग कर रहा था, क्योंकि उसने जानबूझकर अदम्य दिव्य मज्जा के उस छोटे से टुकड़े को एक साधारण स्थानिक रिंग के अंदर संग्रहित किया था। ऐसा करने से उसकी आभा तो छुप जाएगी, लेकिन अद्वितीय आत्मा की छाप नहीं छिप जाएगी। इस कार्रवाई का उद्देश्य शैतान रानी ची बुयाओ को जल्द से जल्द उन्हें ढूंढने और उन्हें उनके सामने आने के लिए लुभाने की अनुमति देना था। एक बार जब डेविल क्वीन ने उनका पता लगा लिया, तब भी वह अपनी स्थिति के कारण व्यक्तिगत रूप से सामने नहीं आई। हालांकि अदम्य दिव्य मज्जा से संबंधित किसी भी मामले को किसी भी सामान्य व्यक्ति पर नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए सबसे अधिक संभावना थी कि वह अपनी एक चुड़ैल को भेजेगी। वे उस चुड़ैल को हराने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएंगे जिसे उसने भेजा था, और ऐसा करते हुए शैतान रानी को अपना एक संदेश भेजेंगे। वे सहकर्मी के रूप में उसके साथ सहयोग करने के लिए तैयार थे। हालांकि ये स्वर्गीय संप्रभु सभा और चौथी चुड़ैल याओडाई की उपस्थिति उनके लिए एक सुखद संयोग थी। इसने उन्हें इस प्रक्रिया को बहुत सरल बनाने की अनुमति दी थी, लेकिन आपने फिर भी चारा ले लिया। यूचे की नजर उस धुंधले काले धुएं में घुस गई और वह बमुश्किल पुष्टि कर सका कि उसकी एक जोड़ी सांवली आंखें थीं। उनके लिए ची बुयाओ को सक्रिय रूप से खोजना और ची बुयाओ को उनके सामने आने की पहल करना दो पूरी तरह से अलग धारणाएं थीं। अय्या, ची बुयाओ ने बड़बड़ाते हुए कहा, बच्चे, तुम सचमुच कुछ अप्रिय बातें कहते हो।
अदम्य दिव्य मज्जा के बचे हुए टुकड़े के साथ खेलते हुए उसने अपनी उंगली धीरे से टेढ़ी की। शेष अदम्य दिव्य मज्जा के बारे में क्या? युन चे ने कहा, हम पहले ही इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। ची बुयाओ ने अपनी उंगलियां मोड़ ली। तो आपने चुरा लिया और गुप्त रूप से इस रानी की अदम्य दिव्य मज्जा का उपयोग किया, और वास्तव में आप अभी भी मुझसे इतने निर्भीक और आत्मतुष्ट तरीके से बात करने का साहस कर रहे हैं। क्या तुम सच में इतने आश्वस्त हो कि मैं तुम दोनों को नहीं मारूंगा? उसके शब्द अभी भी नाराज लेकिन प्रसन्न लग रहे थे, और उनमें गुस्से का जरा सा भी संकेत उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन उनके आसपास का स्थान, अंधेरे की आभा और क्षेत्र के सभी तत्व उस पल में पूरी तरह से जम गए। NOBALBIN, आगे बढ़िए और इसे आजमाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह युन चे की अभिव्यक्ति थी या उसकी आवाज, वे दोनों कठोर और ठंडी थी। और जो व्यक्ति अभी उसके सामने खड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि उत्तरी क्षेत्र की शैतान रानी थी, एक ऐसा अस्तित्व जिससे उत्तरी दिव्य क्षेत्र का हर जीवित प्राणी डरता था। कियाना ये यंग र ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और युन चे को एक तरफ धकेल दिया। उसने ची बुयाओ के साथ आमने सामने खड़े होने का फैसला किया और कहा, हम बातचीत जैसी चीजें मुझ पर क्यों नहीं छोड़ देते? यह विशेष रूप से सच है जब बात ची बुयाओ की आती है। मुझे लंबे समय से उसके साथ बुद्धिमत्ता मिलाने में दिलचस्पी रही है। बातचीत। ची बुयाओ के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसकी मनमोहक आवाज एक सपने की तरह आकर्षक थी। लेकिन ये रानी शयन कक्ष में जोड़ा रखना अधिक पसंद करती है। हमारे साथ सहयोग करें। कियाना ये यंग र ने उसकी शैतानी आवाज और मोहक शब्दों को नजरअंदाज करते हुए सीधे उसे देखा। नानहुआंग चांदी ने कुछ साल पहले हमसे ये कहा था, और यह आपकी ओर से आया था। मुझे भी लगता है कि यही कारण है कि आप आज हमारे सामने आए हैं। वो तब की बात है, ची बुयाओ ने आलसी और सुस्त आवाज में कहा। हालांकि आपने मुझे तब बिल्कुल भी अस्वीकार नहीं किया था। आपने मेरी एक चुड़ैल को धमकाया है और मेरी अदम्य दिव्य मज्जा चुरा ली है। अब भी तुम मेरा ऐसा अनादर कर रहे हो। इनमें से हर एक चीज को अक्षम्य पाप माना जाता है, अपराध जो आपकी मृत्यु की मांग करते हैं। कियाना ये यंग र ने जवाब दिया, हमने सेंट्रल रूइंस क्षेत्र में नानहुआंग चांदी पर बहुत बड़ा उपकार किया, और यह सिर्फ कुछ मुआवजा और सौदेबाजी पाने के लिए था। खुद को बचाने के लिए चिप। ये पूरी तरह से उचित था। जहां तक अदम्य दिव्य मज्जा की बात है, हमने इसे सहस्त्र निर्जन दिव्य संप्रदाय से प्राप्त किया है। और ऐसा लगता है जैसे ये हजारों निर्जन दिव्य संप्रदाय बनिंग मून क्षेत्र के साथ सबसे असामान्य संबंध साझा करता है। इसलिए यदि आपको गहराई से जानना है, तो हमने इसे बनिंग मून क्षेत्र से चुराया है, न कि आपकी आत्मा चुराने वाले क्षेत्र से। इसलिए यदि आप इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इसे बनिंग मून क्षेत्र के समक्ष उठाना चाहिए। जहां तक आपके प्रति हमारे अनादर का सवाल है, कियाना ये यंग र ने भावहीन हंसी हंसते हुए कहा, ची बुयाओ, भले ही आप प्रसिद्ध शैतान रानी हैं, फिर भी आपके पास इतनी योग्यता नहीं है कि हम आपके प्रति अपना सिर सम्मान से झुका सके या भय से काम सके। मेरा मानना है कि आप भी ऐसे किसी सहयोगी के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे जो इस तरह का व्यवहार करेगा। दरअसल मेरा मानना है कि आप ऐसे लोगों के साथ सहयोग भी नहीं करना चाहेंगे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ही। कियाना ये यंग र के शब्दों के कारण ची बुयाओ को अनियंत्रित हंसी आ गई। जवाब देने से पहले वह चुलबुली और मोहक हंसी एक बार फिर हवा में गूंज उठी। इस रानी ने बहुत से लोगों को देखा है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हालांकि ये पहली बार है कि इस रानी ने आप दोनों जैसा कुछ देखा है। ये सोचने के लिए कि दो पराजित कुत्ते जो पूर्वी दिव्य क्षेत्र से भाग गए थे, वे अभी भी इतने भयानक गर्व और शेख ही बघारने वाले तरीके से बोलने की हिम्मत करेंगे। ये सचमुच आंखें खोल देने वाला अनुभव रहा है। कियाना ये यंग र ने भी ठंडी हंसी निकाली। उसकी आवाज किसी भी गहराई जितनी गहरी और धीमी थी। यहाँ तक कि एक हारा हुआ कुत्ता भी काट सकता है। इसके अलावा इसका दंश कहीं अधिक विभत्स, कहीं अधिक उन्मादी होगा।
ची बुयाओ की हंसी शांत हो गई और उसकी आंखें 2 लंबी दरारों में सिमट गईं। जैसा कि ब्रह्मा सम्राट देवी की अपेक्षा थी, आपकी बातें इस गंवार बच्चे की बातों से कहीं ज्यादा कानों को अच्छी लगती हैं। ची बुयाओ, कियाना ये यंग ड्र की आंखें सिकुड़ गईं और साथ ही उसने चुपचाप उस प्रभाव का विरोध किया जो ची बुयाओ की शैतानी आवाज ने उसकी आत्मा पर डाला था। शायद आप उत्तरी दिव्य क्षेत्र के पिंजरे से भागने की इच्छा रखते हैं, या शायद आप संपूर्ण उत्तरी दिव्य क्षेत्र का भाग्य बदलना चाहते हैं। हालांकि युनचे और मैं जो चाहते हैं वह उन 3 दिव्य क्षेत्रों को अनंत काल के लिए रसातल में डुबा देना है। हमारे लक्ष्य अलग अलग हैं, लेकिन हमारे दुश्मन एक ही हैं। हमारी साझेदारी पूरी तरह से प्रशंसात्मक होगी। इसका मतलब यह है कि आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि युद्ध की लूट को कैसे बांटा जाए या इस संबंध में हमारे साथ संघर्ष में कैसे पड़े। खोने को क्या है? खूब कहा है, बहुत अच्छी तरह से कहा। ऐसा लग रहा था कि ची बुयाओ कियाना यंग ड्र की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज अचानक बदल गई। यो कियाना, आप और मैं हमेशा 2 अलग अलग दुनियाओं में रहते हैं। हम एक बार भी नहीं मिले, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप इस रानी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और यह वास्तव में मेरी जिज्ञासा को बढ़ाता है। तुम्हें समझना, अरे क्या मजाक है। कियाना ये यंग ड्र की निगाहें ठंडी और उजाड़ हो गई। सबसे कठिन, सबसे असंभव और सबसे हास्यास्पद काम है किसी और को समझना। मैं आपको बिल्कुल नहीं समझता। हालांकि आपके बारे में एक बात है जिसके बारे में मुझे पूरा यकीन है। ओह, ऐसा लग रहा था मानो ची बुयाओ ने पलकें झपकाए हो। आप में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। शायद यह आपके लिए है, या शायद यह उत्तरी दैवीय क्षेत्र के लिए है। इतने वर्षों पहले पूर्वी दैवीय क्षेत्र की जांच में आपके कार्यों ने ये साबित कर दिया, कियाना यंग ड्र ने धीमी आवाज में कहा। हालांकि भले ही अन्य 3 दिव्य क्षेत्रों की ताकत और उत्तरी दिव्य क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति ने आपको पिछले 10 सहस्राब्दी के लिए अपना समय इंतजार करने के लिए मजबूर किया है, लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा निश्चित रूप से थोड़ी सी भी कम या कम नहीं हुई है। ची बुयाओ ने हाथ उठाया और उसकी ठुड्डी पर उंगली थपथपाई। यह आत्मविश्वास कहाँ से आता है? वह महिला जिसके बारे में बूढ़ा कुत्ता कियाना फैंटीन ने मुझसे सबसे ज्यादा बात की थी, वह आप ही थी। जब उस बूढ़े कुत्ते ने तुम्हारे बारे में बात की तो वह भी अनजाने में मेरे स्वभाव पर प्रभाव डाला। कियाना ये यंग ड्र ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति दंग रह जाएगा। तुम मेरे जैसे ही हो। हम दोनों चरमपंथी लोग हैं और आप उन चीजों का पीछा करते हैं जिनके बारे में दूसरे लोग सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके अलावा आप इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे और अपना सब कुछ बलिदान कर देंगे। और हम ही वो लोग हैं जो इस लक्ष्य को हासिल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। असल में हम ही वो लोग हैं जो आपके सपने को साकार कर सकते हैं। आप इतनी जल्दी हमारे सामने प्रकट होने का एकमात्र कारण ये था कि आपको डर था कि यम क्षेत्र या बनिंग मून क्षेत्र हमें पहले ढूंढ लेगा। चूंकि यही मामला है, तो इतना संकोचपूर्ण व्यवहार करने की क्या आवश्यकता है? यू चे ने अपना मुंह बंद रखा हुआ था क्योंकि दोनों महिलाएं उसके बगल में बातचीत कर रही थी। उसने पश्चिम की ओर देखा और उसके होंठ एक उपहासपूर्ण मुस्कान की तरह मुड़े हुए प्रतीत हो रहे थे। इस रानी के पास मेरी आज्ञा के अधीन 9 चुड़ैलें, 27 शैतान आत्माएं और 360 आत्मा परिचारक हैं। अंधेरे के 1 खरब प्राणी मेरे हर इशारे और पुकार पर हैं। मैं अपनी उंगली के एक झटके से इस पूरे उत्तरी दिव्य क्षेत्र को उलट पलट सकता हूँ। तो आप दोनों मुझे क्या लाभ पहुंचा सकते हैं? क्या आपको लगता है कि याओ डाई को हराना काफी था? बेशक हम दोनों इस विशाल ब्रह्मांड में ज्यादा हलचल पैदा करने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि कियाना ये यंग ड्र ने धीमे और नपे तुले तरीके से बोलना शुरू किया और वह जो भी शब्द कहने वाली थी उनमें से हर एक शब्द आसमान को झकझोर देने वाला था। हम दोनों के साथ, यदि आप ची बुयाओ अन्य 2 राजा क्षेत्रों को निगलना चाहते हैं, तो इसे पूरा करना होगा। एक बच्चे से कैंडी चुराना जितना आसान है,
ये कहना कि 2 अन्य राजा क्षेत्रों को निगलना एक बच्चे से कैंडी चुराने जितना आसान होगा। कोई ऐसे शब्द बोलने के बारे में सोचेगा भी नहीं। वास्तव में जिसने भी ये शब्द कहे उसे केवल उपहास, तिरस्कार और जोरदार हंसी ही मिलेगी। हालांकि चिबुयाओ ने न तो उनका मजाक उड़ाया और न ही उन पर हंसे। उसने बस 2 शब्द कहे, 2 शब्द जिसने एक पल के लिए कियाने यंगर को भी स्तब्ध कर दिया। बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा था जैसे वो उनके कुछ ऐसा कहने का इंतजार कर रही थी। ऐसे शब्द जो किसी को भी बिल्कुल हास्यास्पद लगेंगे। यदि यह सौदेबाजी की चिप है जो आपने मेज पर रखी है, तो यह वास्तव में पर्याप्त है, चिक्वाओ ने धीमी और सुस्त आवाज में कहा। हालांकि अगले ही पल उनकी आवाज में थोड़ा बदलाव आ गया। चूंकि आप मेरे साथ बराबरी से सहयोग करना चाहते हैं, तो क्या आपको सबसे पहले अपना वह कर्ज नहीं चुकाना चाहिए जो आप पर मुझ पर बकाया है? यदि आप पर अभी भी मुझ पर कुछ बकाया है, तो हम सहकर्मी के रूप में एक साथ कैसे काम कर सकते हैं? ऋण कियाना ये यंग र की निगाहें तीव्र हो गईं। अदम्य, दिव्य, मज्जा, चिबुयाओ ने धीमी और सुस्त आवाज में कहा। उसकी आवाज एक शोकपूर्ण घंटी की तरह बज रही थी। ब्रह्मा सम्राट देवी, निश्चित रूप से आप इतनी भोली नहीं हो सकती कि यह विश्वास करे कि यह रानी जलते हुए चंद्रमा भगवान सम्राट से वह ऋण वसूल करेगी जो आपने मुझे बताया था, ठीक है? कियाना ये यंगर, जब आप उस समय चांदी से मिले थे, तो आपकी खेती केवल दैवीय संप्रभु क्षेत्र में थी। लेकिन 2 साल की छोटी सी अवधि में आप वास्तव में दिव्य मास्टर दायरे के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। ऐसा लगता है कि इस रानी की अदम्य दिव्य मज्जा का उपयोग आपके द्वारा किया जा रहा था। हालांकि स्काई पॉइजन पल द्वारा परिष्कृत एंटैम्ड वर्ल्ड पैलेट वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। ये सचमुच मेरी ईर्ष्या जगाता है। और एक बार एक महिला की ईर्ष्या जागृत हो जाती है। चिबुयाओ ने अपने होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़ते हुए कहा, अब ये बहुत डरावनी बात है। यू चे और कियाने यंग र ने एक ही समय में अपनी भौहें सिकोड़ ली। अदम्य विश्व गोली को न केवल अदम्य दिव्य मज्जा के एक टुकड़े की आवश्यकता थी, उसे पूर्ण शुरुआत के दिव्य फल की भी आवश्यकता थी। बाद वाला आइटम केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब कोई वास्तव में भाग्यशाली हो। फिर भी चिबुयाओ पूरी तरह से आश्वस्त थे कि उन्हें एक अदम्य विश्व गोली प्राप्त हुई है। इसके अलावा, हालांकि यह अजीब नहीं था कि वह युनचे को जानती थी, उसके पास स्काई पॉइजन पल था। उसे दवा को परिष्कृत करने की इसकी क्षमता के बारे में कैसे पता चला? ठीक है, कियाने यंग र ने ठंडे स्वर में कहा। अदम्य दिव्य मज्जा का उपयोग वास्तव में अदम्य विश्व गोली को परिष्कृत करने के लिए किया गया था। इसे वापस पाने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसी चीज, ऐसी वस्तु जिसे वापस भी नहीं पाया जा सकता, को हमारे बीच के सौहार्द को नष्ट करने की अनुमति देना वास्तव में बर्बादी होगी। तो हम इस अदम्य दिव्य मज्जा को एक महान उपहार के रूप में ले सकते हैं जिसे आपने, चिबुयाओ ने, अपनी ईमानदारी के प्रतीक के रूप में उदारता पूर्वक हमें प्रदान किया है। ये स्वाभाविक है कि हम आपको एक उपयुक्त महत्वपूर्ण उपहार लौटाएं। यह उपहार क्या होगा? मुझे लगता है कि यह आपको वास्तव में पहले ही मिल चुका है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक कि यूचे भी उन शब्दों से स्तब्ध रह गया। ओह, चिबुयाओ ने शांति से उसकी बात खत्म होने का इंतजार किया। क्या? कियाना ये यंग र ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि झो जुजी ने अभी भी आपको ध्वनि प्रसारण नहीं भेजा है? इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।